किया मेरा और आप सभी लोगों का जो आज इस मीटिंग का हिस्सा बन रहे हैं। मेरी तरफ से सबका बहुत बहुत स्वागत है। और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आप लोगों को इस इंडस्ट्री के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में कुछ नया देकर जाऊं आज। जैसा कि आप सबको पता है कि आज का ट्रेनिंग जो हमारा है 8 स्टेप के बारे में है, जो कि नेटवर्क इंडस्ट्री की बहुत बेसिक ट्रेनिंग कही जाती है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि इस इंडस्ट्री का पार्ट तो हम बन गए हैं, लेकिन जो इसके बेसिक्स हैं, क्या हम उसको फॉलो अप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं तो आज आपको मैं वो सारी चीजें सिखाऊंगा जिससे कि आपका बिजनेस बहुत तेजी से ग्रो करे। तो मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों को पता भी होगा कि 8 स्टेप क्या होते हैं, उनको कैसे करना है, लेकिन बहुत सारे लोग उसको फॉलो अप नहीं करते हैं। तो आज मेरा वादा है कि आप सब उस लेवल तक की नॉलेज लो ताकि उस सारी चीज़ों को फॉलो अप करके अपने बिजनेस को बहुत तेजी से ग्रो कर सको। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूंगा, सीधे सीधे आते हैं हम लोग पॉइंट पे। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। सर म्यूट है, आप अनम्यूट कर लीजिए एक बार। हाँ जी, हाँ जी। स्क्रीन दिख रही है ना सर, प्रॉपर जी सर, तरीके से? क्लियर है। जी सर। ओके ओके। देखो, जैसा कि हम इस इंडस्ट्री का पार्ट तो बन जाते हैं, बहुत सारे नॉलेज ले लेते हैं कि कैसे हमें काम करना है, कैसे सारी चीजें करनी है, लेकिन फिर भी हमें सक्सेस क्यों नहीं मिलता। जैसा कि आपको पहले पेज पे ही आप लोगों को दिख रहा होगा कि हमारा 8 स्टेप के बारे में सारी चीजें दी गई हैं, जो इस इंडस्ट्री के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कहते हैं कि भूमिका निभाती है। वो क्या होती है कि एक तो हमारा ड्रीम्स, लिस्ट मेकिंग, इनविटेशन, शो द प्लान, फॉलो अप्स, 100% यूजर, और बी ए टीम प्लेयर, और डिवोशन हमारा। यार वो मनोज सर के ना लैपटॉप में प्ले प्ले क्या पे हम सारी चीजों को कर रहे हैं कि नहीं कर रहे मिला। हाँ, प्ले पे वो फुल साइज नहीं है। हैं? 1 मिनट सर, मैं फुल साइज कर देता हूँ। ठीक है सर। ओके सर। तो रही बात हमारी कि अभी जैसा कि हमने बताया कि हमारा 8 स्टेप क्या होता है इस इंडस्ट्री का, तो सबसे पहला है हमारी ड्रीम्स। इस इंडस्ट्री में आने के बाद क्या हम वो सपने देखते हैं क्या? अच्छा, बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये इंडस्ट्री जो है केवल सपनों पे बात करती है, सपनों की दुनिया है। अच्छा, आप हमें बताओ कि क्या सपने देखना बुरा है क्या? अगर बुरा है तो सपने देखने वाले लोग आज सफल क्यों हैं? एक बार हम आपको फ्लैशबैक में लेके जाना चाहते हैं। आज की डेट में जो एरोप्लेन उड़ती हुई दिख रही है, जो गाड़ियां चल रही हैं, जो कंप्यूटर जिस पे आप काम कर रहे हो, ये किसी न किसी का सपना तो रहा होगा। अगर वो व्यक्ति वो सपना नहीं देखता तो क्या आज हमारे सामने ये सारी चीजें होती? आज जो भी चीजें हो रही हैं इस दुनिया में, किसी न किसी का सपना था। किसी ने उस बारे में सोचा कि ये चीजें होनी चाहिए। हम हजारों मील्स की दूरी घंटों में तय कर सकते हैं। अगर वो सपना नहीं देखता तो क्या ये संभव हो पाता? तो आप सब जानते हो कि ड्रीम का होना बहुत जरूरी है। कोई भी चीज सबसे पहले हमारे माइंड में आती है, फिर धीरे धीरे उसको हम लोग मूर्त रूप देते हैं, वो हमारे सामने पूरी होती है।
फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करें कि जैसे हमारा सपना है कि एक खूबसूरत सा मेरा घर होना चाहिए, क्या वो घर सीधे सीधे बन के आपके सामने तैयार हो गया था? शायद आपका जवाब होगा नहीं। क्यों? क्योंकि सबसे पहले वो चीज आपके माइंड में आई थी कि मेरा घर इस तरीके का होना चाहिए। फिर वो कहीं ना कहीं एक पेज पे आपने लिखा होगा कि ये चीजें मुझे इसमें चाहिए। पहले स्ट्रक्चर पहले माइंड में आया, फिर उसका सारी चीजें ड्राइंग हुई कि मुझे ये चीजें चाहिए। फिर तब जाके उस पर काम हुआ, और धीरे धीरे कंस्ट्रक्शन करते करते वो सारी चीजें आपके सामने बन के आई। तो मेरे दोस्त, मैं बताऊं कि ड्रीम का होना बहुत जरूरी है। उसके बाद से जितनी है चीजें, वो सब एक एक करके मैं डिस्कस करूंगा आपसे। मैं बात करता हूं आज के ड्रीम की। जैसा कि मैंने बताया कि किसी न किसी का सपना होता है जो आज हमारे सामने सब कुछ है। ड्रीम जब हम देखते हैं तो उसको सबसे पहले सेट करते हैं कि हमारा ड्रीम क्या है। नेटवर्क इंडस्ट्री में आने के बाद अगर आपके पास सपने नहीं हैं, वो सारी चीजें नहीं है कि जिसको आप पूरा करना चाहते हो, तो आप इस इंडस्ट्री में सफल नहीं हो पाओगे, इसकी मैं गारंटी दे सकता हूं। अब हमारे सपने क्या होते हैं? छोटे छोटे सपने। कहते हैं ना कि हमारा व्हाई क्लियर बहुत होना चाहिए। अगर व्हाई क्लियर नहीं है इस इंडस्ट्री में आने का, तो इस इंडस्ट्री में आप सफलता की वो सीढ़ी नहीं चढ़ पाओगे जो चढ़ना चाहते हो। हम कहते हैं कि आपका कोई भी एक छोटा सा सपना, एक अच्छा सा घर होना चाहिए 5 से 10 हजार स्क्वायर फीट का। तो उसकी पूरी वैल्यू निकालो कि कितने पैसे का होगा, कितने दिन में हम पूरा करेंगे, उसको पूरा करना है कि नहीं करना है, किस तरीके से करना है। अगर ये सारी चीजें क्लियर होंगी, तब जाके वो सपना आपका पूरा होगा। हमें उसे कैसे करना है, फिर उसके बाद की बात की हम सोचते हैं। तो सबसे पहले हमारे दिमाग में वो सारी चीजें होती। मैं एक एग्जाम्पल देख रहा था। अर्नल्ड का नाम आप सबने सुना है। दुनिया के सबसे बड़े बॉक्सर, बॉक्सर के बाद उसके बाद से वो फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखते हैं। जब वो बंदा अपनी शुरुआती दिनों में, जब अपने सफलता की सीढ़ी को चढ़ने का प्रयास कर रहा था, तो उससे लोग पूछते थे, जब वो जिम जाता था तो लोग पूछते थे कि क्या तुम थकते नहीं हो? उसने बोला कि मैं थकता इसलिए नहीं हूं कि मेरा सपना मेरे सामने दिखता है कि मुझे करना क्या है। जब भी मेरे शरीर, मेरे मन थकने का प्रयास करता है, तो वो सपना मुझे नजर आता है, और फिर मैं उसी जोश और उसी एनर्जी के साथ काम करना शुरू कर देता हूं। सोचो, उस व्यक्ति ने एक वर्ड ऐसा बोला कि जो मेरे सीने में बिल्कुल लग के रह गया। उसने ये बोला कि लाइफ में सिर्फ और सिर्फ आपका एक ही गोल होना चाहिए। अगर आपने सपना देखा है कि मुझे ये चीज करनी है, तो लाइफ में कोई सेकंड ऑप्शन आपके पास होना ही नहीं चाहिए। अगर सेकंड ऑप्शन है अगर आपके पास, तो इट मीन्स आप अपने साथ न्याय नहीं कर रहे हो। सिर्फ एक सपना देखो कि मुझे ये करना है, मुझे लाइफ में इतना बड़ा गोल अचीव करना है, इस तरीके का व्यक्ति बनना है, मेरे नीचे इतनी बड़ी टीम होनी चाहिए, मैं अपने शहर का, अपने डिस्ट्रिक्ट का, अपने स्टेट का सबसे बड़ा आदमी बनना चाहता हूं। हो सकता है कि ये बहुत बड़ी बड़ी बातें लगे आपको, लेकिन एक बार इसको सेट करके देखना और उस पर प्रॉपर तरीके से काम करके देखना, पूरी दुनिया बदल जाएगी दोस्त आपका। लाइफ में कभी सेकंड ऑप्शन रखो ही नहीं। ये चला तो ठीक है, नहीं चला तो हम दूसरा देख लेंगे। जिन लोगों के पास कई सारे ऑप्शन रहे, उन्होंने कभी भी कोई बड़ा काम नहीं कर पाया। तो पहले तो आप अपने ड्रीम्स, अपने गोल को बिल्कुल स्पेसिफाई कर लो कि आपका ड्रीम क्या होना चाहिए। तब जाके आपकी सफलता मिलेगी। अदरवाइज आज इस कंपनी में हो, कल दूसरी कंपनी में रहोगे। ये कंपनी इतनी इनकम दे रही है, दूसरी कंपनी इतनी इनकम देख रही है, आप टहलते रह जाओगे और आपका कोई भी गोल अचीव नहीं हो पाएगा। तो बिल्कुल फिक्स कर लो, एफटीए मतलब एफटीए, फिर दूसरी कोई कंपनी नहीं देखनी है। जो यहाँ चीजें हैं वो किसी और कंपनी में नहीं मिल सकती। पूरा बिल्कुल फिक्स हो जाना चाहिए आपकी सारी चीजें। ड्रीम के बारे में हम लोग कहते हैं कि ड्रीम कैसा होना चाहिए। लिखा है कि गोल शुड बी स्मार्ट। अब स्मार्ट का मतलब क्या है? एक एक शब्द, यस फॉर स्पेसिफिक, बिल्कुल फिक्स हो जाना चाहिए। अगर आपने अब तक गोल नहीं बनाया है, तो आज मैं चाहूंगा कि आज की डेट में अपने सारे के सारे लोग गोल डिसाइड कर लो। मैं आपको बता दूं कि यहां बैठे जितने भी लोग हैं, मुझे पता है कि अगर एक एक आदमी का मैं पूछने जाऊं, तो किसी भी इंसान के पास उसका गोल डिसाइड नहीं है। दुनिया का पूरा, आप पूरी दुनिया का डेटा जब निकालोगे, तो 100 में से
80 से 90% लोगों को पता ही नहीं है कि उनको करना क्या है। जिनको ये पता चल गया कि उनको करना क्या है, उसमें से वो अपने चीजों को, उसमें से 97% लोग ऐसे हैं जिनको यही पता नहीं है कि करना कैसे है। गोल तो बना लिया, फिर करना कैसे वो भी नहीं पता है। इसलिए वो अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पाते, लाइफ में बड़ा काम नहीं कर पा सकते। आपको करना क्या है, आज मैं एक छोटी छोटी चीजें बताने चाह रहा हूं कि गोल आपका क्या होना चाहिए। स्मार्ट, स्मार्ट, यस फॉर स्पेसिफिक, एम फॉर मेजरेबल। एक तो फिक्स फिक्स कर लो कि आपका यही गोल है। स्पेसिफिक होना चाहिए बिल्कुल कि ये मुझे करना है। दूसरा क्या है, मेजरेबल। बहुत सारे नेटवर्क इंडस्ट्री में लोग आते हैं, कहते हैं कि सर 1 साल में मैं चाहता हूं कि 100 करोड़ का मालिक बन जाओ। क्या संभव है? सबसे पहले लाइफ में छोटे छोटे गोल बनाना सीखो आप। बहुत छोटे, जो कहते हैं ना कि छोटे छोटे कदम से बड़ी छलांग लगाई लगाई जा सकती है। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, छोटे छोटे ऐसे गोल बनाओ जो छोटे छोटे मेजरेबल हों, कि मुझे इस चीज को मैं कर सकता हूं, तो ही उस गोल को बनाओ। फर्जी की चीजें नहीं करनी है कि मैं, मेरा गोल ये है कि सर मैं रॉल्स रॉयल्स से चलूं। चलोगे, लेकिन पहले छोटे गोल बनाओ। पहले एक मारुति सुजुकी की कोई गाड़ी लो, छोटी गाड़ी लो, फिर उससे बड़ी गाड़ी लो, फिर उससे बड़ी गाड़ी लो, फिर रॉल्स रॉयल तक समझो। सीधे 1 साल में तुमने बना दिया कि रॉल्स रॉयल। रॉल्स रॉयल की कीमत भी पता है क्या आपको? तो एक तो आपका गोल, जो गोल होना चाहिए वो मेजरेबल होना चाहिए। तीसरी चीज, जो अचीवेबल होना चाहिए, जिसको आप रियल में अचीव कर सको। चांद पे जाने का सपना तो है, लेकिन उसके लिए करना क्या क्या, क्या आपको पता है? क्या उसको आप अचीव कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? अगर नहीं है तो आपका गोल बेकार है, आप उस पर काम नहीं कर रहे हो, सही तरीके से आपका गोल नहीं है। तो सबसे पहले गोल को बनाना सीखो। जो फोर्थ चीज आती है, आर, यानी रियलिस्टिक होना चाहिए, कि हाँ उसको आप अचीव कर सको। रियल में वो आपका गोल हो, ऐसा कि नहीं कोई भी, जो जैसे सपनों की बात करते हैं हम लोग, कि कोई भी चीज कर लो कि नहीं मुझे सर ये करना है, और वो आपके लिए संभव ही नहीं है। सोच लिया कि मुझे ऐश्वर्या राय से शादी करनी है, भाई ऐश्वर्या राय की शादी हो चुकी है, उससे तुम्हारी शादी कैसे हो सकती है? उस लायक तो बनो, वहां तक पहुंचो। जो रियलिस्टिक है वो रियलिस्टिक होना चाहिए। आपका गोल प्रॉपर तरीके से बिल्कुल डिसाइडेड होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, टाइम बाउंडेड। ये बहुत बड़ी लाइन लगती है। आपने गोल तो बना लिया है, लेकिन उसको फिक्स नहीं किया कि किस समय में और कितने समय में इस गोल को अचीव करना है मुझे। तो मान के चलो आपने गोल बनाया ही नहीं। एक बार सोच के देखो, और एक बार अपने गोल बनाना, जैसे मैंने बोला ना कि बहुत छोटे छोटे गोल पहले डिसाइड करो। पहले इस मंथ का या इस वीक का गोल बनाओ कि मुझे इतना पॉइंट का बिजनेस करना है, मुझे 10,000 रुपये कमाने हैं, मुझे 5,000 रुपये कमाने हैं। फिर थोड़ा सा उसका टाइम बनाओ कि मुझे 1 महीने के अंदर इतनी इनकम करनी है, या मुझे अपने भाई के लिए एक स्कूटी लेके देना है, एक कार ले, एक गाड़ी लेके देनी है। फिर 1 साल भर का गोल बनाओ। फिर बनाओ 2 से 3 साल का गोल, कि मुझे 3 साल के अंदर अपने सपनों का घर होना चाहिए, मुझे इतने पैसे की जरूरत है, मैं इतने पैसे कमा के दिखाऊंगा। फिर उसके बाद एक आता है लॉन्ग टर्म गोल। लंबे समय के लिए आप क्या करोगे, क्या आपकी सोच है, आप क्या क्या करना चाहते हो, उसको लॉन्ग टर्म के लिए गोल को बनाओ। जब छोटी छोटी चीजें आप अचीव करना शुरू करोगे, तो आपकी सारी चीजें आप देखोगे टाइम टू टाइम अचीव होती जाएंगी। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हो, तो फिर अपने साथ खिलवाड़ कर रहे हो, और अपने सपनों के साथ। तो आज की डेट में मैं चाहूंगा कि जितने भी लोग हैं, सारे के सारे लोग अपने गोल को निर्धारित कर लें। क्या क्या आपके गोल हैं, हर इंसान का अलग अलग गोल होता है, उसको डिसाइड कर लें। और उसको पूरा करने के लिए प्रॉपर तरीके से काम करना शुरू करें। दूसरी चीज आती है, गोल शुड बी रिटन ऑन पेपर। मुझे नहीं पता कि इतना यहाँ पे जितने लोग बैठे हुए हैं, कितने लोगों ने अपने गोल को पेपर पे लिखा है। बहुत सारे मीटिंग सेमिनार अटेंड करते होंगे, लोग कहते हैं कि आप जो भी आपकी लाइफ का गोल है आपके सामने होना चाहिए। आप अगर बिस्तर पे लेटे हुए, तो आपके ऊपर छत पे दिखना चाहिए कि आपको ये गाड़ी चाहिए, इतने दिन में चाहिए, ये सारी चीज चाहिए, मुझे अपने माता पिता को यहाँ भेजना है। मेरा सपना है कि मैं अपने मम्मी पापा को एक गाड़ी गिफ्ट करूंगा, एक घर गिफ्ट करूंगा। जो भी आपके सपने हैं वो आपके सामने होने चाहिए। सोते जागते समय वो आपके सामने दिखने चाहिए। और जब आपके सामने वो लिखा रहेगा, या प्रिंट करके लगा दो अपने दीवार पे, बाथरूम में जाके बैठते हो वहां लगा दो।
जिस दिन ये सारी चीजें होने लगेंगे उस दिन आपको नींद नहीं आएगी मेरे दोस्त। लोग कहते हैं ना कि सपने देखते हैं लेकिन उसको पूरा क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि कंसिस्टेंसी वो बरकरार नहीं रखते। एक बार सोच तो लिया, फिर अगले दिन भूल गए कि मुझे करना क्या था। इसलिए हम लोग कहते हैं कि गोल शुड बी रिटन ऑन पेपर। पेपर पे लिख के रख लो जो भी चीजें हैं। मुझे नहीं पता कि आप सबके क्या क्या गोल हैं, लेकिन जो भी हैं उसको लिखो। टाइम बाउंडेड करो कि इतने समय में ही मुझे पूरा करना है। फिर देखोगे एक चमत्कार होगा जो शायद आप उससे अनभिज्ञ हो अभी। गोल शुड बी इन फ्रंट ऑफ यू, जैसा कि मैंने बताया कि आपके सामने होना चाहिए। जो जो चीजें आप अपने कहते हैं ना कि मोबाइल पे लगा के रखो। जैसे मोबाइल का बटन दबे ऑन हो, मोबाइल दिखे तो सामने वो आपका गोल दिखना चाहिए कि आपको करना क्या है। और अपने गोल को लोगों से बताना शुरू करो। क्या लिखा है? गोल शुड बी शेयर टू एवरीवन। इसका बहुत बड़ा चमत्कार है। एक बार तुम डिसाइड करके देखना और इसको प्रैक्टिकली आप फील करोगे जब लोगों से बता दोगे कि यार मेरा सपना है कि मैं 1 साल के अंदर मैं चाहता हूं कि BMW लूं। एक बार बता के देखो अपने 50 से 100 लोगों को, या अपने जो भी 8-10 जो दोस्त यार हैं उनसे बता के देखो। ये लोग तुम्हें सोने नहीं देंगे और जीने नहीं देंगे। और भाई, तुम्हारी BMW आई कि नहीं आई? जब लोग आपसे पूछना करें शुरू करेंगे ना, आप अपने गोल से बिल्कुल कहते हैं ना कि डिस्ट्रैक्ट नहीं हो पाओगे। और इसका इतना बड़ा चमत्कार होता है कि आप वो BMW ला के खड़ी करोगे। एक बार डिसाइड करके देखो। आप लोगों को बताना शुरू करो कि मुझे ये करना है यार, मैं ये सोच है, मेरी ये सोच है, मैं ये करना चाहता हूं, मैं ऐसा करना चाहता हूं, मेरा घर ऐसा हो, मेरा घर इस जगह पे पर्टिकुलर जगह पे हो। एक बार बता के तो देखो। गांव में बहुत सारे एग्जाम्पल आते हैं। एक बार जो बच्चे तैयारी करते हैं कि मुझे फौज में जाना है या पुलिस में जाना है, वो अगर बच्चा अगर मान लो फेल हो गया, किसी तरह से वो पुलिस में भर्ती नहीं हो पा गया, गांव वाले जानते हो उसका जीना हराम कर देते हैं। और सिपाही जी क्या हाल चाल है, कि आप सबके सामने भी होता होगा। पूछो उसका जीना हराम हो जाता है कि नहीं हो जाता है? एक बार बता के देखो, लोग तुम्हें उस गोल को अचीव कराने में तुम्हारी सहायता करेंगे। ये बहुत बड़ी ताकत है। नेक्स्ट है डिवाइड योर ड्रीम इनटू 3 पार्ट्स। क्या क्या है वो? शॉर्ट टर्म गोल, मिडिल टर्म गोल, लॉन्ग टर्म गोल, जो कि मैंने पहले ही बताया। प्रॉपर तरीके से लिख लो। आज की डेट में अगर आपने गोल नहीं बना है तो मैं चाहूंगा कि सारे के सारे लोग एक बार मैसेज में मुझे करें कि आपके शॉर्ट टर्म गोल क्या हैं, मिडिल टर्म गोल क्या है और लॉन्ग टर्म गोल क्या है। मैं चाहता हूं कि देखना कि किसके क्या क्या गोल हैं। मुझे पता है कि कोई आपके गोल, आपकी चीजें हैं, कोई चुरा नहीं सकता। लेकिन एक बार लोगों को बता के देखो। आपका अपलाइन हो, आपका कलीग हो, आपका जो भी जानने वाला, उसको बता के देखो, अपने सारे गोल बना के देखो, फिर उस हिसाब से आप काम करना शुरू करोगे। और आपको 110% सफलता मिलेगी। मेरा वादा है आपसे। तो आप लोग एक बार मैसेज भी करेंगे मुझे कि क्या क्या आप सबके गोल हैं। सबसे बड़ी बात आती क्या है कि आफ्टर गोल सेटिंग नाउ इट्स टाइम फॉर एक्शन। मैंने बता तो दिया कि आपको गोल डिसाइड कर लेना चाहिए, बना लेना चाहिए, सब कुछ चीजें। बहुत सारे लोग गोल बना भी लेते हैं, सारी चीजें कर लेते हैं, लेकिन क्या वो एक्शन कर रहे होते हैं कि नहीं, काम कर रहे हैं कि नहीं, उस पर एक्शन लेने की जरूरत है दोस्त। आपने गोल तो डिसाइड कर लिया कि मुझे ये चीज चाहिए पर्टिकुलर, उस चीज का बना भी लिया, सब कुछ कर लिया, जैसा मैंने बताया वैसा कर लिया। अब क्या उसको अचीव करने के लिए आप काम भी कर रहे हो? अगर नहीं कर रहे हो तो टाइम एक्शन का, उस गोल को प्राप्त करने के लिए किन किन चीजों की जरूरत है, क्या क्या करने की जरूरत है, वो सब करना पड़ेगा आपको। और सबसे ज्यादा जरूरी यही है। अभी 2025 जा रहा है। बहुत सारे लोगों ने 2025 जब शुरू होगा बहुत सारे गोल बनाए होंगे कि मुझे जिम जाना है, बॉडी बनानी है, सारी चीजें करनी है। मुझे 2025 में अपने जितने कर्ज हैं सब खत्म कर लेने हैं। अगला साल 2026 होगा मेरे लिए सबसे बड़ा होगा। लेकिन पूरा 2025 बीत गया, कोई एक भी गोल आपका अचीव नहीं हुआ होगा। क्यों? क्योंकि सिर्फ जो कहते हैं ना कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने, आपने सिर्फ सपने देखे लेकिन उस पर एक्शन नहीं लिया। इस 2025 को जाते जाते अपने अंदर बहुत सारे बदलाव लाने की कोशिश करो। अपने आप से बात करो। मैं हमेशा सिखाता हूं, लोगों को बताता हूं कि एक बार अपने बारे में सोचो सारी चीजें, कि 2025 गया और इस 2025 में आपने कुछ भी नहीं कर पाया तो क्यों नहीं कर पाया।
अपने आप को एक कमरे में बंद करो, 3 से 4 घंटे अपने पूरे 2025 की जर्नी को देखो। बहुत सारी चीजें आपके सामने बिल्कुल पिक्चर की तरह क्लियर हो जाएंगी कि आपके जो भी गोल्स थे, जो भी आपने शुरुआती दौर में शुरू किए थे, कि क्यों नहीं पूरा कर पाए। सबसे बड़ी कमी आती है आपके एक्शन की। सब कुछ कर लिया, एक्शन नहीं किया, उसको पूरा कैसे करना है। अब जैसे सिंपल सा नेटवर्क इंडस्ट्री में आप आ तो गए, आपको किसी ने प्लान दिखाया, सारी चीजें करी, सब कुछ समझाया, सपने दिखाया, सारी चीजें करी, लेकिन सपनों को पूरा करने के लिए काम तो आपको ही करना है। क्या आपने कोई स्किल सीखी? इनविटेशन सीखा, प्लान सीखा, लोगों से बात करना सीखा, वीडियो एडिटिंग सीखी, आपको कैनवा आता है, आप कैसे कंटेंट लिखते हो, क्या सारी कुछ भी सीखा आपने? यदि नहीं सीखा तो आपके सपने कैसे पूरा होंगे? तो सबसे जरूरी क्या है? लर्निंग बहुत जरूरी है आपके इस इंडस्ट्री के लिए। तो अब टाइम है एक्शन का दोस्त। अगर आपने 2026 में फिर से कुछ नए सपने, कुछ चीजों को पूरा करना चाहते हो, तो जो भी ये बचे हुए 8 से 10 दिन हैं, इन दिनों में अपने आप को प्रॉपर तरीके से प्रिपेयर करो कि भाई बस अब 2026 मेरा ऐसा नहीं होना चाहिए जैसा 2025 गया। और उस पर प्रॉपर तरीके से एक्शन करो और काम करना शुरू करो, सब कुछ बदलता हुआ नजर आएगा आपको। सबसे बड़ी चीज आती है, इस इंडस्ट्री में हमने सपने बना लिए, सारी चीजें कर ली। अब मुद्दा आता है कि हम काम को कैसे करें। चाहे आप ऑनलाइन काम कर रहे हो या ऑफलाइन काम कर रहे हो, सबसे बड़ी चीज है लिस्ट मेकिंग का। जो दूसरा सबसे बड़ा तरीका है कि हम लिस्ट कैसे बनाएं। अच्छा, यहाँ पे सब लोग सामाजिक लोग हैं, मुझे पता है। कहीं ना कहीं परिवार से जुड़े हो, रिलेटिव से लेके बहुत सारी चीजें होंगी आपके पास। सबसे बड़ी बात, हम सब लोग ऑनलाइन काम कर रहे हैं। ऑनलाइन काम करने के बाद हमने सारी चीजें कर ली, ऐड चला लिया, लिस्ट आ गई, सारी चीजें, क्या उसको हमने नोट डाउन किया, लिखा, प्रॉपर तरीके से लिस्टिंग करी, किस बंदे ने क्या कहा था, किससे क्या बात हुई। हम नंबर गेम पे तो काम करते हैं कि जितने ज्यादा लोग आएंगे उसमें से कुछ लोग तो आ ही जाएंगे। लेकिन अगर प्रॉपर तरीके से लिस्ट बना के अगर आप काम नहीं कर रहे हो तो कोई बड़ा काम नहीं कर पाओगे। अब पता है आपको कि जो भी कंपनियां मार्केट में आती हैं कितनी बड़ी प्लानिंग के साथ आती हैं। आप इस इंडस्ट्री में आओ, इस इंडस्ट्री को बिजनेस समझ ही नहीं रहे हो। ये प्रॉपर बिजनेस है। और बिजनेस को करने का जो बेसिक फार्मूला है वो आपको पूरा करना पड़ेगा। सपोज करो हमने कोई एक कंपनी खोली, कोई प्रोडक्ट बनाया और हमें पता ही नहीं है कि ये प्रोडक्ट किन लोगों को बेचना है, तो क्या हम सफल हो सकते हैं? हमारी कंपनी सफल हो सकती है क्या? हमने मार्केट सर्वे किया क्या? रिलायंस ने जब बहुत सारी चीजें करता है, आप देखते हो, चाहे एक्टिव फाइबर का हो, चाहे कोई सिम का हो, कोई चीज लॉन्च कर रहा है तो उसके पहले कितना बड़ा सर्वे करता है वो। 10 साल आगे की प्लानिंग होती है उसकी। सर्वे 10 साल पहले होता है, उसके बाद लॉन्च होती है कोई चीज। लिस्ट बनाता है वो अपनी चीजों का, कि अगर हम पहली बार में लॉन्च करेंगे तो कितने लोग हमारे साथ जुड़ जाएंगे, क्या एवरेज आएगा उसका, सारी चीजें, तब जाके वो कंपनी आज इतने बड़े लेवल पे है। लेकिन हम भी एक बिजनेस कर रहे हैं। नेटवर्क इंडस्ट्री प्रॉपर बिजनेस है। मैं बार बार समझाता हूं आप लोगों को, दुनिया के बाकी जैसे बिजनेस है वैसे नेटवर्क इंडस्ट्री भी एक बिजनेस है। लेकिन इस बिजनेस को करने के लिए क्या हम जो रूल्स हैं बिजनेस के उसको हम फॉलो कर रहे हैं कि नहीं? हमारा बिजनेस माइंडसेट है कि नहीं है? अगर नहीं है तो उस माइंडसेट को डेवलप करने की जरूरत है। लिस्ट क्या कहता है? अल्फा, लेट्स इनवाइट समवन टुडे। नेटवर्क इंडस्ट्री में सबसे बड़ी चीज तो यही है कि हम डेली डेली क्या करना है, हमें लिस्ट बना के कैसे काम करना है। आपको स्क्रीन पे सारी चीजें दिख रही होंगी कि हमें क्यों लिस्ट बनाना है। लोग ही नहीं रहेंगे तो नेटवर्क इंडस्ट्री में काम किसका है? बार बार गाने सुनते हो बहुत सारे, अकेला एक, कहते हैं ना कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता। ये जो इंडस्ट्री है लोगों का बिजनेस है। हमारे पास लिस्ट नहीं है, लोग नहीं है, तो हम काम नहीं कर सकते। हम लोग प्रॉपर तरीका, ऑफलाइन में बहुत सारे तरीके हैं जिससे कि आप लिस्ट अपनी बढ़ा सकते हो। नेटवर्क इंडस्ट्री में कहा जाता है कि जिसकी लिस्ट खत्म हो गई समझो उसका बिजनेस खत्म हो गया। और आपकी लिस्ट कभी खत्म नहीं होनी चाहिए। आपके पास तो वो ऑनलाइन का टूल्स है जिसपे आप पैसे भी दे के और लीड्स जनरेट कर रहे हो आप, तो आपकी लिस्ट तो ऐसे भी खत्म नहीं होनी चाहिए।
सबसे बड़ी बात, जो लोग आ रहे हैं उनको कैसे आप हैंडल कर रहे हो, कैसे प्रॉपर तरीके से उनको नॉलेज दे रहे हो, उन लोगों को कैसे बात कर रहे हो, कैसे अपने साथ लाने की कोशिश कर रहे हो, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। क्या उनको अपनी डायरी या उसके नोट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, या जो भी आप सिस्टम से काम करते हो, कंप्यूटर लैपटॉप में जो भी चीजें हैं उसको नोट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, सारे लोगों की लिस्ट है कि नहीं है, कितनी लीड्स आपके पास आई, किनसे क्या क्या बातें हुई। जैसे आप देखते हो बहुत सारी कंपनियां टेलीकॉलिंग का काम करती हैं, आप उनके पास जाके देखोगे तो सबकी लिस्ट है, किस बंदे ने कहा है कि कल बात करनी है, किसको परसों बात करनी है, कौन एक सप्ताह बाद टाइम दिया है, कितने बजे टाइम दिया है। उस टेलीकॉलर के पास सारा डेटा होता है, फिर दिए हुए पर्टिकुलर समय में क्या उसने उसको फोन किया कि नहीं किया। ये कब संभव हो पाएगा। हम क्या करते हैं, हमारे पास लिस्ट आती है, हम मैसेज डाल देते हैं, उसको प्रॉपर तरीके से सिस्टमेटिक नहीं करते, और इसीलिए हमारे पास जो लीड्स आती हैं वो भी बेकार हुए जाती हैं। विदाउट ए लिस्ट देयर इज नो बिग बिजनेस इन एफटीए। आपको बहुत अच्छी तरह से पता है कि बिना लिस्ट के दुनिया का कोई, सिर्फ एफटीए की बात नहीं है, नेटवर्क इंडस्ट्री की बात नहीं है, दुनिया का कोई बिजनेस बड़ा बिजनेस नहीं हो सकता अगर आपके पास लिस्ट नहीं है तो। लिखा है द लिस्ट शुड ऑलवेज बी रिटन ऑन पेपर बिकॉज ह्यूमन मेमोरी इज अनरिलायबल। आप सब जानते हो कि बहुत सारे लोग आते हैं, मैं जब ऑफलाइन सिखाता था लोगों को, सर मेरे पास बहुत बड़ी लिस्ट है, मेरे मोबाइल में 1,000 लोगों का नंबर है। मैं कहता था कि जरा एक बार मुझे सिर्फ 50 लोगों की लिस्ट मेरे सामने बना के दिखा दो, 50 लोगों की लिस्ट लिख के मुझे दे दो। आप यकीन मानो दोस्त, अगर आज की डेट में मैं आपसे कहूं कि 50 लोगों का नंबर लिख के आप कम से कम घंटे भर लगाओगे उस मोबाइल में से देख देख के कि किसकी लिस्ट बनाऊं। और लिस्ट बनाने का बहुत बड़ा फायदा है, चाहे ऑनलाइन कर रहे हो या ऑफलाइन, दोनों में एक ही चीज है। ऑफलाइन का भी पूरी लिस्ट बनाओ आप। ऑफलाइन में भी हम लोग लिस्ट बनाना प्रॉपर तरीके से सिखाते हैं कि ऑफलाइन में किन किन लोगों को आप टच कर सकते हो, सारे लोगों का नंबर कैसे लिखना है, क्या क्या रूल्स हैं। 3 फीट के अंदर आपके अंदर जो भी लोग आते हैं वो सब आपके प्रॉस्पेक्ट होना चाहिए, आपकी लिस्ट कभी रुकनी नहीं चाहिए। और लिस्ट बनाने के बाद कैसे डे बाय डे हम कितने लोगों को कॉल करेंगे, कितने लोगों का इनविटेशन करने के बाद उनको बुलाएंगे, उनको प्लान शो करेंगे, ये सब प्रॉपर सिस्टमेटिक होना चाहिए। अगर वाकई में आप बिजनेस में हो तो बिजनेस को बिजनेस की तरह ही करो। मैं देखता हूं कि बहुत सारे लोग आते तो हैं इस इंडस्ट्री में बहुत सारा जोश जुनून के साथ, लेकिन जो बेसिक चीजें हैं ना उसको फॉलो नहीं करता है। और ये जो छोटी छोटी चीजें हैं बहुत मायने रखती हैं आपके लिए। अगर इन बेसिक्स पे काम नहीं करोगे तो आप सफलता नहीं पा सकते। लिखा है कीप द फाइनल लिस्ट इन योर पॉकेट डायरी। लिस्ट बनाने के बाद कुछ लोगों को एक पॉकेट डायरी बनाओ, उसका नंबर छांट के अपने पास रखो, फिर उनको फोन करो। डू नॉट प्री जज और एज्यूम, क्या लिखा है, आउटकम्स। अच्छा, सबसे मजे की बात, अगर आपके मोबाइल में 1,000 1,500 लोगों का नंबर तो है, और लिस्ट बनाने को 50 लोगों का मैं नंबर कर दूं तो आप 50 लोगों का नाम नहीं निकाल पाते। जानते हो क्यों? आप पहले से प्रीजज करते हो कि ये बंदा मेरे साथ आएगा कि नहीं आएगा, ये काम करेगा कि नहीं करेगा, अगर इससे मैंने कहा तो क्या होगा। ये हमारा काम नहीं है। आपका काम क्या है? सिर्फ और सिर्फ लिस्ट बना, जिसको आप जानते हो उसकी लिस्ट आपकी डायरी में नोट होना चाहिए, उसका नाम। काम करेगा कि नहीं करेगा वो सेकेंडरी है। अपना काम क्या है, सबसे पहले उसका नाम अपने डायरी में नोट करना। अब ऑफलाइन के तरीके मैंने बताया। आप देखोगे ऑफलाइन में फैमिली है, रिलेशन है, इंटरेस्टेड पर्सन है, एम्प्लाई हैं, नेबर्स हैं, ड्रीमर्स हैं, इसके अलावा स्ट्रेंजर्स हैं। अब इनमें भी कई सारे तरीके हैं जो आपको स्क्रीन पे एक एक चीजें देख रही होंगी। अच्छा, सबसे पहली चीज क्या करते हैं हम लोग, जैसे ही कंपनी कोई ज्वाइन करते हैं तो सबसे पहले अपने फैमिली मेंबर्स को ही देखते हैं। जो भी हमारे घर के हैं, चाचा, मामा, मामी, जो भी हैं, भैया, अंकल, जो लोग भी लोग हैं, सबसे पहले हम इन लोग के पास जाते हैं, और जाना भी चाहिए। और मेरा ये मानना है कि सबसे पहले अगर किसी चीज की हम शुरुआत करते हैं तो अपने खास लोगों को ही जोड़ें। लेकिन जो मेरा अनुभव रहा है, सबसे बड़े दुश्मन भी यही लोग होते हैं। शायद आप लोगों को ये अ, अलग तरीके से लगेगा, लेकिन हमारे इस बिजनेस के सबसे बड़े दुश्मन हमारे फैमिली मेंबर्स ही होते हैं। शायद हो सकता है कि आप में बहुत सारे हाउस वाइफ्स हों, जब वो काम शुरू कर रहे होंगे नेटवर्क नेक्स्ट का, सबसे पहले उनके हस्बैंड ही उनको मना कर रहे होंगे,
आपके माँ बाप होते हैं। आप इनकी लिस्ट बनाओ, इनको बताओ जरूर, मेरा मानना है, लेकिन इन पे डिपेंड मत रहो। अगर उन्होंने आपको समझा दिया कि नहीं यार कहाँ इस इंडस्ट्री में फंस गए, जोड़ने जोड़ने वाला बिजनेस, ये बिजनेस बहुत अच्छा नहीं होता, मैंने बहुत सारी कंपनियां देखी हैं, बहुत सारी चीजें कहते हैं, तो सबसे बड़े दुश्मन क्या होते हैं? ये हमारे फैमिली, रिलेशन वाले, ये दोनों, और सबसे बड़ी चीज होती है हमारे फ्रेंड्स। ये जो तीन कैटेगरी है, मैं मानता हूं इस इंडस्ट्री के सबसे बड़े दुश्मन। जो आपके रिलेटिव होते हैं और सबसे पहले आप पे हंसते हैं, चले हैं करोड़पति बनने, बड़े बड़े सपने देख रहे हैं, बहुत सारी कंपनियां आई गई, मैंने अपने जीवन में बहुत सारी कंपनियां देखी हैं, हुआ कुछ नहीं है। लेकिन एक बार को दोस्त जब इनको बताओगे, हो सकता है कुछ आपकी सोच के हो वो आपके साथ आएंगे, जो नहीं आता है तो उसको बिल्कुल हताश नहीं होना है, बल्कि उनको हंस के धन्यवाद देकर, जो ठीक है चाचा जी, हम तो इस काम को कर रहे हैं, भविष्य में कुछ ऐसा रहा तो हम आपसे जरूर मिलेंगे। सबको धन्यवाद दो इन लोगों को, लेकिन काम जरूर उनको बताओ पहले सबसे। हो सकता है 2 4 10 लोग आ जाएं जिससे कि आपका बिजनेस शुरुआत हो। कहते नहीं कि किसी बिजनेस में शुरुआती जब सफलता मिलती है तो आपको बहुत फायदा मिलता है इसका। उसके बाद से इंटरेस्टेड पर्सन है, एम्प्लाई हैं, एम्प्लॉयों को बताओ, नेबर्स हैं आपके, पड़ोसियों को बताओ। अपना काम है सिर्फ और सिर्फ लिस्ट बनाने के बाद अपनी जो चीजें हमको बताना है। कौन करता है कौन नहीं करता है इस पे बिल्कुल ध्यान देने की जरूरत नहीं है। बात ये रहती है कि हम बता किस तरीके से रहे हैं, हमारे बताने का अंदाज क्या है, ये सब बहुत मायने रखता है। बहुत सारी चीजें, जैसे मान लो अपने से बड़े लोगों को बता रहे हैं इस बिजनेस के बारे में, या अपने घर वालों को बता रहे हैं, तो मैं हमेशा सिखाता हूं कि आप उनसे बोलो कि सर अभी भैया मैंने एक काम देखा, मुझे कुछ समझ में नहीं आया, एक लोग आए थे हमारे जानने वाले, वो बता रहे थे, आप जरा चल के देख लेते तो कैसा रहता, क्या अच्छा है कि नहीं है, मेरे लिए समझ में ना आए। उनको जब तवज्जो दोगे तो वो इस बिजनेस को देखने आएंगे, समझने आएंगे। हम क्या करते हैं, हम जाते हैं उनसे बोलते हैं कि ये काम है जुड़ जाओ तो अच्छा रहेगा, हम जबरदस्ती जोड़ने का प्रयास करते हैं तो वो लोग क्या करते हैं, नेगेटिव चीजें करना शुरू कर देते हैं वहां पे। इन सब चीजों को ध्यान देना है। सबसे बड़ी बात, हॉट लिस्ट में यही सारे लोग आते हैं जो अभी मैंने बताया। जो रिलेटिव होते हैं, आप देख रहे हो कि 90% इसमें जो लोग हैं आपके ऊपर बिलीव तो करते हैं, लेकिन वो आपके साथ जुड़ते नहीं हैं। मैंने क्या बोला कि सबसे बड़े दुश्मन यही हैं, लेकिन फिर भी हमें कांटेक्ट इनको करना है। अगर ये लोग आए तो आपको बहुत फायदा मिलेगा। जो वार्म लिस्ट है उसमें 60% लोग करते हैं, जो कोल्ड लिस्ट है उसमें 10%। लेकिन यकीन मानो, अगर आपको प्रॉपर तरीके से काम आता है, बिजनेस आता है, समझाने आता है लोगों को, अपने बिजनेस पे अच्छी पकड़ है आपको, तो इसमें कोई ऐसा बंदा नहीं है जो आपके साथ आप ना आए। हम क्या करते हैं, हम लोगों को समझा नहीं पाते। जैसे अपने घर वालों को भी यकीन तो दिलाओ, आपने बताया कि 18,000 रुपये लगेंगे, आपने बिजनेस ज्वाइन कर लिया, महीने 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, आप 1 रुपए की इनकम नहीं कर पाए। क्या आपके मदर फादर या जो भी आपके हस्बैंड हैं, जो भी घर वाले हैं, क्या आप पे बिलीव करेंगे? कहेंगे कि 18,000 रुपया ले जाके तुमने डुबा दिया। हमें क्या करना है, अगर हमने उनका भरोसा जीत लिया, उस 18,000 रुपया लगाने के बाद इस सिस्टम को प्रॉपर तरीके से समझा, हमने एक दो दो तीन ज्वाइनिंग भी लाई, उनको दिखाया कि पैसा ऐसे आता है, यकीन मारो कि वो आपके साथ कदम से कदम मिला के आपके साथ काम करेंगे। तो क्या हम वो भरोसा दे पाते हैं क्या अपने परिवार वालों को, अपने रिलेटिव को, अपने फ्रेंड्स को? एक बार कमा के तो देखो। आप जो भी चीजें बता रहे हो करके तो दिखाओ लोगों को, ये सब आपके साथ पीछे पीछे आएंगे। तो हमें किसी को छोड़ना नहीं है, जो भी हमारी लिस्ट हो उसमें सारे के सारे लोग शामिल होने चाहिए। इसके बाद से ऑनलाइन के तो आप सब लोग एक्सपर्ट हो, बहुत सारी मीटिंग होती है कि ऑनलाइन में कैसे काम करना है, आपकी ऑर्गेनिक लीड्स कैसे आएंगी, इनऑर्गेनिक लीड्स कैसे आती हैं, उसके बाद उस पर काम कैसे करना है। और बहुत ही जबरदस्त, एक बार अपनी प्रोफाइल अच्छी डेवलप कर लो, आप लोग देखोगे कि ऑर्गेनिक लीड्स भी बहुत जबरदस्त काम करती हैं। लोग आपको पूछ पूछ के आएंगे। मैंने क्या बोला कि एक बार ढंग से आपकी प्रोफाइल बन जाए, आप इनकम जो कर रहे हो एक बार दिखा दो लोगों को, चाहे जैसे भी आपके पास लोग आए, चाहे ऑफलाइन या ऑनलाइन। शुरुआती कहते हैं ना कि पहली जो जीत होती है बहुत महत्वपूर्ण होती है। एक बार जब लोग आपकी आपकी इनकम देखेंगे, आपके पास अपने आप जुड़ते जाएंगे लोग। जिन बंदों को आप अपने साथ लेके आओ, उनको सफलता की सीढ़ी पे चढ़ाओ। हर
आपकी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि आपके साथ जुड़ने वाला हर बंदे का चेक बनना चाहिए, उसके अकाउंट पे पैसे आने चाहिए, उसका डैशबोर्ड पे दिखना चाहिए। फिर देखो कैसे लोग आप पे बिलीव करते हैं। आपके फ्रेंड्स भी कहेंगे हाँ यार तुम सही कह रहे थे, तुमने इन लोगों को ज्वाइन कराया, आज ये लोग 50,000 1 लाख की इनकम कर रहे हैं। लेकिन हम वो भरोसा क्या उनको दे पा रहे हैं कि नहीं दे पा रहे हैं? फेसबुक इंस्टाग्राम से आप काम करते हो, सबसे बड़ी बात, फेसबुक पे एड्स चला के, इंस्टाग्राम का एड्स चला के, बहुत सारे सोशल मीडिया का लगातार आपको रामीन सर, अनस सर, ब्रिजेश सर, सबके थ्रू आपको मीटिंग मिल रही है इन सब चीजों पे। तो मुझे लगता है कि इस पे बहुत बड़ी चर्चा मुझे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डेली आपको यही सारी चीजें सिखाई जा रही हैं कि कैसे लीड्स आएंगी, कैसे उन पे काम करना है। कुछ नई चीजें हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी चीज है इनविटेशन। अब इनविटेशन कैसे करना है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो। इस फॉर्मूले को प्रॉपर तरीके से समझो। क्या लिखा हुआ कि कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। ऑफलाइन में हम लोग क्या करते हैं आपको पता है? रास्ते चलते हुए अगर कोई व्यक्ति मिला, हम लोग 3 फीट रूल बताते हैं लोगों को, कि 3 फीट के दायरे में जो व्यक्ति है वो हमारा प्रोस्पेक्ट है। मैं आपको बताऊं, जैसे सपोज करो रास्ते में आप मेरे से मिले, और मैं आपसे क्या बातें करूंगा, हेलो सर मेरा नाम मनोज कुमार सिंह है, सर क्या मैं आपका नाम जान सकता हूं? तो बोलेगा हाँ मेरा नाम ये है। सर आपसे मैंने जब मिला तो आपकी पर्सनालिटी इतनी जबरदस्त, झूठ नहीं बोलना है, आपकी पर्सनालिटी बहुत जबरदस्त लगी सर, आपके मिल के बहुत अच्छा लगा सर। अभी तो मैं बहुत जल्दी में हूँ सर, लेकिन मैं आपको बता दूं सर कि मैं एक ऐसा काम करता हूँ, हमारी हर संडे को मीटिंग होती है सर, अगर आप चाहो तो उस मीटिंग को ज्वाइन करो, ये मेरा कार्ड है। आप हमें सर फोन करना अगर आप आना चाहो, क्योंकि वहां सीट लिमिटेड होती है। मतलब बहुत ही शॉर्ट और सिंपल शब्दों में उनसे बात करना है, और एक कहते हैं ना कि रॉयल एग्जिट करनी है। बात करते हुए अपने आप को शो करना है कि मैं अभी एक मीटिंग के लिए टाइम दे रखा हूं, मैं वहां जा रहा हूं। और आप बता के उनसे निकलो। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, किसी को इनविटेशन करने जाते हैं, जाके वहां पूरा प्लान बताना है, सर मैं इस इंडस्ट्री में काम करता हूँ, यहाँ पे आप अगर अपनी आईडी लगाओगे तो इतना बड़ा ये हो जाएगा, आप इतने बड़े पैसे कमाओगे। ये इनविटेशन का तरीका नहीं है आपका। सेम प्रोसेस ऑनलाइन में भी है। आप जो भी लीड्स आ रही हैं उनको कैसे इनवाइट कर रहे हो, अपनी मीटिंग में कैसे बैठा रहे हो, प्रॉपर ट्रेनिंग मिलती है आपको। जिन लोगों से आप बात कर रहे हो बिल्कुल शॉर्ट और सिंपल, बहुत बड़ी चीजें बात नहीं करनी है, कम शब्दों में उनको सिर्फ आपका मोटिव होना चाहिए, वो किसी तरह से रजिस्ट्रेशन करके हमारी मीटिंग में बैठे। और मीटिंग में बैठने के बाद बाकी काम तो हमारे सीनियर जो भी लोग हैं वो कर जाते हैं। तो आपको टोटल फोकस इस पे करना है कि बहुत सिंपल शब्दों में उन लोगों को इनवाइट करना है। क्या लिखा हुआ कि यू कैन इनवाइट ऑन बिहाफ ऑफ 2 फैक्टर्स, एम्बिशियस और नीडफुल। देखो, लाइफ में हम लोग हमेशा बताते हैं कि लाइफ में सिर्फ 2 ही कैटेगरी के लोग काम करते हैं। या तो वो बंदा ड्रीमफुल होगा, यानी एम्बिशियस जो लिखा हुआ है, या तो उसके सपने बहुत बड़े होंगे, और दूसरा या तो उसकी जरूरत होगी। इन 2 कैटेगरी के अलावा दूसरी कोई कैटेगरी नहीं है कि जो आपके साथ काम करे। नेटवर्क इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जिस इंडस्ट्री में सिर्फ 2 ही कैटेगरी के लोग चलते हैं। अगर आपके सपने बहुत बड़े हैं, आप लाइफ में कुछ बहुत बड़ा करना चाहते हो, जो भी चीजें हैं, बड़ा सा घर हो, देश विदेश की यात्रा, अथाह पैसा, बड़े बड़े द्वीप खरीदने की क्षमता इस नेटवर्कर के पास होती है। अगर इस तरीके के लोगों से जब बात करोगे तो पता चल जाएगा कि ये बंदा किस कैटेगरी का है। या तो उसकी प्रोफाइल पे जाके देख लो, अगर वो ड्रीमफुल है तो पता चलेगा कि ये बहुत बड़े सपने देखने वाला बंदा है। तो ये समझ के चलो कि ये बंदा आपके काम का है। और दूसरा, जिसकी नीड है, जिसकी जरूरत है। मार्केट में 90% नीडफुल लोग हैं, ड्रीम की तो बातें बहुत कम लोग करते हैं। 90% लोग हैं जिनकी जरूरत है, घर खर्चे नहीं चल रहे हैं, पैसे की जरूरत है। ये लोग भी आपके बहुत जरूरत के काम है। और यकीन मानो दोस्त, अगर इस 2 कैटेगरी पे प्रॉपर तरीके से अगर हम लोग काम कर ले गए तो सफलता के झंडे गाड़ोगे इस इंडस्ट्री में। बस हमें पहचानने की जरूरत है कि बंदे की नीड क्या है, उसके सपने क्या है, और हम लोगों के सपनों के लिए काम करते हैं यार। आप जरा सोचो, कोई परिचय आपसे मेरा नहीं है, किसी भी बंदे से नहीं है, और हम उससे बात किए, वो हमारे थ्रू आके किसी तरह से मीटिंग को अटेंड किया, हमने उसको सपने दिखाए। आज की डेट में अगर किसी से बात करोगे कि भाई तुम्हारे जो भी सपने हैं मैं पूरा कराऊंगा, कैसा फील होगा उसको? सपोज करो कि मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं जब मैं बता रहा हूं कि मेरे ये खर्चे हैं, मेरा ये सपना है, मैं इसको पूरा करना चाहता हूं।
मुझे नहीं पता कि कैसे ये सारी चीजें होंगी। मेरी जो इनकम है इतनी कम है कि मैं उस सपने के, कहते हैं ना कि उसका 1% भी नहीं पहुंच पा रहा हूं अपनी इनकम के थ्रू। और वहीं कोई बंदा आता है और बताता है मुझसे कि सर, अगर आप मेरे साथ जुड़ के ये काम करोगे, मैं गारंटी देता हूं कि आपके साथ कदम से कदम मिला के चलूंगा, और जो भी सपने आप, जो आपकी इनकम के थ्रू पूरी जिंदगी में पूरा नहीं कर सकते हो, अगर 2 से 3 साल में आपके सारे सपने मैं पूरा कराऊंगा, आपको कैसा फील होगा? ये इंडस्ट्री ऐसी है। एक बार लोगों को भरोसा दे के तो देखो, और उनके सपनों पे काम करके तो देखो। इससे खूबसूरत इंडस्ट्री मुझे इस पूरी दुनिया में नहीं लगती। हर एक बंदा चाहता है कि जो भी बंदा मेरे साथ आ रहा है, हम उसके सारे सपने पूरा कराएं। क्यों? क्योंकि उसके सपने पूरे होंगे तो हमारे भी सपने पूरे होंगे। तो प्रॉपर तरीके से इस सिस्टम को समझने की जरूरत है। फिर आता है टाइप ऑफ इनविटेशन, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, सुपर इनडायरेक्ट इनविटेशन। इनके बारे में, हर आदमी को इनवाइट करने का तरीका अलग अलग है। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटी सी बात बताऊं, कि मैं प्रैक्टिकल लाइफ की बातें बताता हूं, कि जैसे सपोज करो आपसे कोई छोटा है, आपके घर में, आपके रिलेटिव में, आपके फ्रेंड सर्किल में। अब उसको अगर आपको इनवाइट करना है इस बिजनेस के लिए, तो कैसे करो? किसी मीटिंग के लिए आप उससे सीधे सीधे आदेश देके बोल सकते हो, और छोटे क्या चल रहा है यार, मैं बहुत दिन हो गए, मैं सोच रहा था कि तुम्हारे साथ बैठूं, कुछ बातें करूं, चाय पीते हैं। तो वो क्या बोलेगा आपको? ठीक है भैया, हम आपसे मिलते हैं। तो उससे बताओ कि यार एक काम करो कि इस समय हमारी मीटिंग है, या अगर ऑफलाइन मीटिंग चल रही है तो ऑफलाइन के लिए बताओ कि संडे को मेरी मीटिंग है यार, एक बार आओ, वहां पे बैठते हैं हम लोग, वहीं चाय पियेंगे, कुछ बातें भी करनी है तुम्हारे लिए, क्या कर रहे हो आजकल। तो उसको इनवाइट करने का तरीका अलग हो जाता है। कोई दोस्त यार है तो उसका तरीका आप अलग, कि यार आओ बैठते हैं, बहुत दिन हो गए हम लोगों का साथ में बैठे हुए, ये सारी चीजें। किसी को इनविटेशन देते समय हमें सारी बातें नहीं बतानी है। कोई बड़ा है अगर आपसे, तो उससे सजेशन ले सकते हो कि सर, आप तो मेरे से एज में बड़े हो, फूफा जी, जो भी चाचा जी हैं। अभी मैंने एक सिस्टम देखा, उस सिस्टम में बहुत सारी चीजें मुझे समझ में नहीं आई। अब मुझे पता है कि घर में जब भी किसी को सजेशन लेना होता है तो आपसे ही लोग लेते हैं। मैंने भी सोचा कि चाचा जी, हम आपसे बात कर लें, हो सकता है कुछ अच्छा हो, एक बार आप मेरे साथ आते, मुझे समझ में नहीं आया। अब ये बताओ, जब आप उससे इस तरीके की बातें करोगे तो क्या वो आएगा कि नहीं आएगा मीटिंग में? हम क्या करते हैं, लोगों को वैल्यू देते हैं। उनको वैल्यू दो, अगले आदमी को, कि तुम्हें नहीं आता है, उनको इनवाइट करो उन सारी चीजों में। जब वो बंदा आएगा तो उसके बाद की प्रक्रिया तो आप सब जानते हो। नीचे लिखा हुआ है, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। गांव में कहावत है कि लोगों का काम है कहना, लोग तो कहते रहेंगे यार। हमारा काम भी है वही, कि हम लोगों को बताते रहें। अच्छा करोगे तो भी लोग कहेंगे, बुरा करोगे तो भी लोग कहेंगे, लोगों का काम सिर्फ कहना है। तो हमें सिर्फ इस बात पे ध्यान देना है कि हम क्या कर रहे हैं, हमारे वजह से किन किन लोगों का भला हो सकता है, हमारा क्या भला हो सकता है, सिर्फ उस काम पे ध्यान दीजिए। तो आपका काम है इनविटेशन करना, लोगों का काम है हाँ या ना में जवाब देना, आपका काम है इनविटेशन करना। इनविटेशन करते रहो, लोग आएंगे। और धीरे धीरे आप देखोगे आपका वो जो डायमंड है, या जो भी आपका बड़े रैंक का बंदा है, वो मिल ही जाएगा आपको। तो इनविटेशन प्रॉपर तरीके से सीख लो। कुछ बेसिक चीजें हैं जो 8 स्टेप हम सिखाते हैं, बिल्कुल बेसिक है इस इंडस्ट्री का। और अगर इस बेसिक पे अगर आपने काम कर लिया, तो इस इंडस्ट्री में सफल होने से आपको कोई भी रोक नहीं सकता। इसके अलावा आता है, लिखा हुआ, डोंट प्री जज। लोग कहते हैं ना कि बुक के ऊपर फर्स्ट पेज को देखकर बुक के अंदर क्या है उसको जज मत करो। किसी भी इंसान को प्री जज नहीं करना है। मैंने इस इंडस्ट्री के 5 से 7 साल के अनुभव में मैंने ये देखा है कि जिस बंदे के बारे में हम सोचते थे कि अगर ये बंदा आ जाएगा तो मेरी पूरी जिंदगी बदल जाएगा, मेरी पूरी टीम बन जाएगी, बहुत बड़े इनकम होगी, सारी चीजें, वो बंदे ने कुछ काम नहीं किया है। जिस बंदे के बारे में हमने सोचा कि ये किसी काम लायक नहीं है, इससे कुछ नहीं हो सक, उस बंदे ने ऐसे लोगों की ज्वाइनिंग ला के दी और ऐसा काम किया कि रिकॉर्ड तोड़ दिया। इस इंडस्ट्री में प्रीजस कुछ होते नहीं है। हर बंदा हमारे लिए उतना ही है। आप अपनी बातों को कहो, सिखाओ, उसको प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग दो, कोई भी बंदा कुछ भी कर सकता है और कभी भी रिकॉर्ड तोड़ सकता है। मैंने ऐसे ऐसे एग्जाम्पल देखे हैं कि साल भर तक उसके कोई रिजल्ट नहीं आया, एक ज्वाइनिंग नहीं आई, एक पैसा नहीं कमाया,
लेकिन अगले 6 महीने में उसने सबको पीछे छोड़ते हुए रिकॉर्ड तोड़ दिया। हमारा काम है लोगों की भर्ती करना, अपने साथ ज्वाइन कराते रहो। कौन सा बंदा कब क्या कर जाएगा आप सोच भी नहीं सकते। ये इस इंडस्ट्री का बहुत बड़ा, कहते हैं ना कि बहुत बड़ा अलग से सिस्टम है। आप किसी के बारे में प्रीजज नहीं कर सकते। तो किसी के लिए आपको प्रीजज भी नहीं करना है कि कौन मेरे साथ काम करेगा, ये इस तरह का बंदा ये काम नहीं कर पाएगा। हो सकता है जिसको आप समझ रहे हो उसके अंदर ज्वालामुखी हो। आप एक बार उसको बता के तो देखो। हम लोग सोचते हैं अरे यार इसको अगर हमने ऑनलाइन बताया तो ये कहेगा कह रहे यही काम बचा था। एक बार बता के, अपना काम है यार बताना, बताओ सबको। कहते हैं इनविटेशन सबका होना चाहिए। तो आज के बाद अगर आप किसी को प्रीजज करके इस बिजनेस को बता रहे हो तो उसको बंद कर दो पूरी तरीके से। उसके बाद आता है सो द प्लान। इस इंडस्ट्री के बारे में स्टेप बाय स्टेप समझे आप कि कैसे हमें क्या करना है। लोगों की लिस्ट बनानी है। लिस्ट बनाने के बाद क्या करना है, इनविटेशन देना है। और इनविटेशन देने के बाद हमें अपने प्लान के बारे में प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। बिना प्लान दिखाए आपके साथ जुड़ेगा कौन। लोग कहते हैं कि सर मेरे साथ कोई आ ही नहीं रहा है। एक बार जो बंदा कहता है कि उसके साथ कोई जुड़ नहीं रहा, उससे पूछो पर डे कितने लोगों को प्लान दिखा रहा है। उसकी प्रॉपर चेकिंग करो कि कितने लोगों को पर डे प्लान कर रहा है। प्लान आपको दिखाना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। जिन लोगों को बुलाया उनको प्लान पूरा दिखाओ। जब तक प्लान दिखाओगे नहीं तब तक लोग आपके साथ जुड़ेंगे कैसे। क्या लिखा है, 7 गोल्डन वर्ड्स रूल। द वन हु सो द मैक्सिमम प्लान विंस द रेस। 100% यही है। आप दिन भर में 50 प्लान दिखाओ, देखो 5 लोगों की ज्वाइनिंग आएगी। आप दिन भर में 5 प्लान दिखाओगे तो ज्वाइनिंग कहां से आएगी। यहां सबसे ज्यादा जरूरी आप कितने लोगों को प्लान दिखाते हो। सेल्स की दुनिया में सबसे पहले नंबर गेम आता है और उसके बाद आपकी स्किल आती है। आप प्लान कैसे दिखाते हो ये बहुत मायने रखता है। प्लान करते समय आप सपोज करो मेरे सामने कोई बंदा बैठा है, चाहे ऑनलाइन या ऑफलाइन। आपका जो तरीका है बात करने का, उसको प्लान दिखाने का, ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सपोज करो कि मैं आपको प्लान दिखा रहा हूं बिल्कुल नर्वस तरीके से, सर अगर आप ऐसे कर लोगे तो ये हो जाएगा, इसमें इतनी इनकम आती है सर, ये सारी चीजें होती है। मेरा जो बॉडी लैंग्वेज है ना वही उस तरीके का नहीं है। और वहीं अगर मैं अलग तरीके से बात करता हूं कि सर अगर आपने इस कंपनी को आज की डेट में अगर ज्वाइन नहीं किया तो आपकी बहुत बड़ी भूल होगी। आप देखो सर इस कंपनी को करके आज लोगों ने एक एक महीने के अंदर, मतलब लोगों की इनकम सर देखोगे कि एक एक सप्ताह की 1-1 लाख 1.5-1.5 लाख रुपए एक एक सप्ताह की इनकम है। दोनों बातों में फर्क है। सेल्स क्लोज कब होता है, जब सामने वाले की आंख में चमक आ जाए आपकी बातों से दोस्त। जब आप बात कर रहे हो उससे तो उसकी आंखों में वो चमक दिखनी चाहिए। जब प्लान शो कर रहा है तो आपके अंदर का जो एक्साइटमेंट, नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर ये कहा जाता है कि 90% आपका एक्साइटमेंट काम करता है। लोग कहते हैं ना कि ये बहुत एक्साइटेड है, इससे कुछ नहीं हो पाएगा, फर्जी की चीज है। लेकिन आप इस रूल को फॉलो करके देखना, 90% आपका एक्साइटमेंट काम करता है। जब भी प्लान दिखाओ तो आपके आवाज, आपकी चीजों में वो दिखनी चाहिए कि आप कितने इस बिजनेस के लिए एक्साइटेड हो। आपका कॉन्फिडेंस बोलता है लोगों के सामने। स्किल तो सेकेंडरी आती है, आप कितना अच्छा दिखाते हो, सारी चीज कितना नॉलेज है वो सेकेंडरी है। आप कितने एक्साइटेड हो लोगों को प्लान दिखाते समय, ये बहुत बड़ा मायने रखता है। लोग आपका जोश और जुनून देख के आते हैं आपके साथ कि ये बंदा अगर इसके साथ हमने अपनी जिंदगी दी तो मुझे सफल बना के छोड़ेगा। ये बहुत मायने रखता है। तो जब भी आप प्लान करते हो फुल एक्साइटेड होकर बेहतरीन तरीके से प्लान को करो, जोश जुनून के साथ करो, देखो कैसे नहीं सफलता मिलती है। और प्लान के बारे में प्रॉपर, बहुत छोटा सा प्लान है अपना, अगर उसकी भी नॉलेज आप नहीं ले पा रहे तो इस बिजनेस करने के लायक नहीं हो आप। कुछ चीजें हैं प्रॉपर तरीके से सीख लो कि इस प्लान को कैसे करना है। छोटी छोटी चीजें थे, मैं तो नेटवर्क इंडस्ट्री के इतने दिनों से देख रहा हूं। हर कंपनी का जाओगे 8 से 10 चीजें ऐसी होती हैं जिनको अगर प्रॉपर तरीके से आप लोगों को बताना सीख जाओ तो ज्वाइनिंग ऐसे ही आती है। क्या लिखा है, थिंग्स टू कीप इन माइंड, ड्रेस कोड, टाइम पंक्चुअल, डिसिप्लिन और टेस्टिमोनी। ये हर इंडस्ट्री का रूल है। हम किसी के सामने प्लान प्रेजेंट कर रहे हैं, जैसे सपोज करो कि ऑनलाइन ही कर रहे हो, आपका ड्रेस कोड ऐसा है कि अगला आदमी आपके ड्रेस कोड से आपको जज कर लेता है।
ऑफलाइन में हम लोग सिखाते हैं कि जब किसी के ऑफिस में जाओ तो आपका प्रॉपर तरीके से ड्रेस कोड होना चाहिए। आप जा रहे हो 100 करोड़, 200 करोड़, 700, 750 करोड़ की बात करने, और आपके कपड़े ऐसे हैं कि आप खुद ही लग रहे हो कि भिखारी हो। अगला आदमी क्या बोलेगा आपके पास? आपसे बोलेगा भाई पहले अपना हुलिया ठीक कर ले, अपनी चीजों को बदल लेना, फिर आना मेरे पास। हम जब किसी को प्लान दे रहे हैं तो आपको देख के लगना चाहिए कि हाँ आपके पास हैं पैसे, आपने इस इंडस्ट्री से बनाए हैं। ड्रेस कोड का बहुत ही, कहते हैं ना कि इस इंडस्ट्री में बहुत ही महत्वपूर्ण है। कोई इंसान आपको ये नहीं देखता कि आपके अकाउंट में, आपके जेब में कितने पैसे हैं। आपका हुलिया क्या है, आप क्या पहने हो, आपको सामने देख के बता देगा कि आप किस लेवल के आदमी हो। तो इस इंडस्ट्री में सबसे बड़ा काम ड्रेस कोड आपका करता है। ऑनलाइन भी वो चीज है, आपका पहनावा क्या है, आप जो स्टेटस लगाए हो, आप किस तरह के, किसके जूते पहन रहे हो, क्या घड़ी पहन रहे हो। लोग छोटी छोटी चीजों को माइंड करते हैं। आप सोच रहे हो कोई भी चीज, हम नहीं कहते कि आपके पास पैसे नहीं है तो बहुत महंगी महंगी चीजें लो, लेकिन जो भी चीजें लेते हो ना, जो भी चीज साफ सुथरी होनी चाहिए, वो देखने में अच्छी लगनी चाहिए। हम कह रहे हैं साल भर में एक ही कपड़े लो, ब्रांडेड लो, अच्छे चीजें लो, ताकि लोगों को देख के लगे, कोई जज ना कर पाए कि इस बंदे के अकाउंट में पैसे नहीं है। एक बार देखो, इन सब चीजों को करके देखो, रिजल्ट बदल जाएगा। लोग बहुत माइंड करते हैं इन सब चीजों का। टाइम पंक्चुअलिटी, अब सपोज करो किसी को हमने टाइम दे दिया कि सर कल ठीक 1 बजे आपको मैं फोन करूंगा, और आप उस पे रहिएगा, मैं हम लोग सीधे सीधे जूम मीटिंग पे बात करेंगे, आपकी मीटिंग होगा। आपने टाइम 1 बजे का दे दिया, अब आप उसको 1:30 बजे तक कोई जूम लिंक नहीं भेज पाए, उससे बात नहीं कर पाए, क्या वो आपके साथ जुड़ेगा? आपकी टाइम पंक्चुअलिटी बहुत जरूरी है। किसी को दी हुई जुबान बिल्कुल बदलनी नहीं चाहिए। जिस टाइम पे आपके पास, उससे 5 मिनट पहले आप चीजों को करके रखो। किसी के घर पे जाना है मिलने, तो 5 मिनट पहले जाके पहुंचो, भले उसके घर में एंट्री ठीक समय पे करो, लेकिन 5 मिनट पहले उसके आसपास जगह पे जाके खड़े रहो। डिसिप्लिन, ये तो आप जानते हो कि बिना डिसिप्लिन के कुछ भी नहीं हो सकता। कहते हैं ना, कुछ भी नहीं हो सकता। हर चीज में सफलता उन्हीं को मिलती है, जितने भी बिजनेसमैन हैं बहुत ही डिसिप्लिन है। आप जिन लोगों की कहानी सुनते हो ना, लोगों को कहते हो कि इन्होंने इतना बड़ा कारोबार कर लिया इतने कम समय में, उस बंदे का डिसिप्लिन चेक करना। और तीसरी चीज, चौथी चीज आती है टेस्टिमोनी। हमारी इंडस्ट्री के लिए टेस्टिमोनी क्या है? हम यही तो दिखाते हैं कि सर देखो, हम इस दिन पहले जुड़े थे, आज की डेट में हमारी इतनी इनकम है। इस काम को सर मुझे पहले कुछ नहीं आता था, आज मैंने यहाँ से ये चीजें करनी सीख ली। पहले मुझे सोशल मीडिया के बारे में कुछ भी नहीं पता था, अब आज की डेट में मैं सारा हैंडल कर रहा हूँ, कैसे लीड्स आती हैं, कैसे सारी चीजें, सब कुछ सीख लिया है। प्रॉपर इसकी टेस्टिमोनी होनी चाहिए। और लोगों को टेस्टिमोनी बहुत इम्पैक्ट करती है। किसी भी इंडस्ट्री में, किसी भी बिजनेस में आप हो, अगर आपके बिजनेस का टेस्टिमोनी नहीं है तो सोचो लोगों का फेथ नहीं बढ़ेगा। तो जितने भी लोग हो, सब अपनी अपनी कुछ ना कुछ टेस्टिमोनी बना के अपने, जिनको भी ज्वाइन कराना चाहते हो उनको जरूर भेजो। ये शेयर करना बहुत जरूरी है आपके लिए। उसके बाद आता है फॉलो अप। मैंने बताया कि आप बहुत अच्छे प्लानर हो, बहुत अच्छी लिस्ट बना लिए। इसके अलावा आप लोगों को प्लान भी बहुत अच्छा दिखा गया। अब लोग आपके साथ जुड़ेंगे कैसे? इस इंडस्ट्री की सबसे बड़ी ताकत है फॉलो अप। आप जरा अपने बारे में सोचो कि क्या आपको जब पहली बार आपके अपलाइन ने प्लान दिखाया था तो आप इस इंडस्ट्री के साथ जुड़ गए थे, इस कंपनी के साथ जुड़ गए थे? शायद आपका जवाब होगा नहीं। पहली बार में कोई भी चीज समझ में नहीं आती है। हम पहली बार जब इस प्लान को देख रहे थे तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया था, शायद आपको भी नहीं समझ में आया होगा। ये समझ में कैसे आता है? फॉलोअप से। हम कैसे फॉलोअप करते हैं? लिखा है कि मोस्ट ऑफ द लीड्स बाय योर सर्विस इंस्टेंटली, 80% रिजल्ट कम फ्रॉम फॉलोअप। और बिल्कुल 100% सही है कि 80% जो रिजल्ट होता है आपके फॉलोअप से आता है। अब इसका तरीका क्या है कि 2% जो सेल्स होते हैं फर्स्ट कांटेक्ट पे होते हैं, और जो पहली बार में क्लोजिंग होता है, मेरा मानना है, मुझे नहीं पता कि आप लोगों का क्या है, लेकिन मेरा मानना है कि वो लंबे रेस का घोड़ा नहीं होता है। जो पहली बार में ही क्लोजिंग हो जाए, आपके साथ जुड़ जाए, मान के चलो उसको ना तो इस बिजनेस का आइडिया है, कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस में आके वो आपके साथ जुड़ गया, कुछ दिनों बाद वो काम करेगा नहीं करेगा इसकी भी गारंटी नहीं होती है। जो 5% सेल्स होते हैं सेकंड कांटेक्ट में होते हैं।
आपने पहली बार उसको कहा, पहली बार फॉलोअप किया, जुड़ जाए तो ठीक है, नहीं तो जो सेकंड कांटेक्ट होता है उसमें 5% ही लोग आते हैं, 10% थर्ड कांटेक्ट पे आते हैं, 20% जो सेल्स आता है फोर्थ कांटेक्ट पे, और 80% सेल्स जो बनते हैं वो फिफ्थ और से लेकर 12th। मतलब जब तक 5 से 12 बार आप उनका फॉलोअप नहीं करोगे तब तक वो ज्वाइन नहीं होता आपके साथ। और सबसे मजबूत जो लोग होते हैं ये 5 से 12वीं बार जिनका फॉलोअप करने के बाद जो जो ज्वाइन होते हैं, वो आपके साथ लंबे रेस के घोड़े होते हैं, मेरा मानना है। अनुभव है इस इंडस्ट्री का, जो बहुत जल्दी जुड़ जाता है बहुत जल्दी इस इंडस्ट्री को छोड़ भी देता है, बहुत सारी चीजें उसको समझ में नहीं आती। लेकिन जो प्रॉपर तरीके से सोच समझ के इस बिजनेस में आया है, वो आपके साथ लंबे समय तक चलेगा, ये आप सबको भी पता है। इसका रूल बहुत सिंपल है कि जो पहला फॉलोअप होना चाहिए, जो हम लोग ऑफलाइन में सिखाते हैं कि 24 घंटे के अंदर होना चाहिए। अगर ऑफलाइन बंदा अवेलेबल है तो आप उसके घर पे चले जाओ, उससे चाय के बहाने चले जाओ, बताओ कि सर हमने जो आपको बिजनेस प्लान दिखाया था उसमें कुछ चीजें रह गई थी, मैं सोच रहा था कि आपके साथ एक बार चाय पे हम लोग बैठते और डिस्कशन करते इसके बारे में, जिसको हम लोग FIM कहते हैं। सेम प्रोसेस ऑनलाइन का है। आप ऑनलाइन में भी 24 घंटे के अंदर उसको फोन कॉल जरूर करिए, उससे टाइम लीजिए। मैं देखता हूं कि एक सबसे बड़ी कमी क्या है ऑनलाइन बिजनेस की, लोग क्या करते हैं, फोन पे फॉलोअप करने लगते हैं या मैसेज से फॉलोअप करते हैं। मैसेज और फोन से फॉलोअप आपका सफल नहीं होगा। आपको एक गोल्डन रूल बता दूं, फॉलोअप जो करिए आप वीडियो कॉल पे करिए, उससे जूम मीटिंग पे लेके आओ, व्हाट्सएप पे लेके आओ, वीडियो कॉल पे लेके आओ, और एक बार जब इस पे बात करोगे तो उसका ट्रस्ट बढ़ेगा आपके प्रति। अगर आप ऐसे केवल फोन और उस पे करते आ रहे हो मैसेज पे, तो एक बार मैं जो बता रहा हूं उसको चेंज करके देखना। उससे किसी तरह से आप तैयार करो कि जो मीटिंग पे लेके आओ, या आपको व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल पे लेके आना है। जब वीडियो कॉल पे वो बंदा आपके साथ कहते हैं ना कि फेस टू फेस बात करेगा, तो आपकी कॉल क्लोज होने की संभावना ज्यादा से ज्यादा हो जाएगी। और फॉलोअप 24 घंटे के अंदर होना चाहिए। 24 घंटे में हम लोग कहते हैं कि FIM होना चाहिए। और FIM में होता क्या है, अपनी कंपनी के बारे में प्रॉपर नॉलेज उसको देना। पहली बार में उसको समझ में नहीं आया होता इस इंडस्ट्री के बारे में, इस इंडस्ट्री में जुड़ने के बाद उसके क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या हो सकता है, ये सारी चीजें प्रॉपर तरीके से समझाना। ये बिजनेस को ज्वाइन करने के बाद वो कितनी बड़ी उपलब्धि हासिल कर सकता है, ये सब सिखाना होता है। अगर ये सारी चीजें आपने FIM में कर दिया तो 110% मान के चलो उसकी ज्वाइनिंग आनी ही आनी है। ऑफलाइन में हम लोग सिखाते हैं कि अपने अपलाइन के साथ जाओ, एडिफिकेशन करो अपने अपलाइन की जब भी किसी को लेके जाओ। ऑनलाइन में भी सेम चीजें हैं। फॉलोअप का काम आप नहीं कर पाते हो अच्छे तरीके से तो अपने अपलाइन से कराओ, उसको जूम मीटिंग पे लेके आओ और अपने अपलाइन को सामने लेके आओ और उनसे फॉलोअप कराओ, देखो आपका रिजल्ट 110% बदल जाएंगे। लिखा है विद इन 48 आवर 50% रिजल्ट आते हैं। जब बहुत ज्यादा डिले करने लगोगे तो रिजल्ट में चेंजेस होंगे। और आफ्टर 48 आवर में और मे नॉट बी वाला सिस्टम होता है कि लोग जुड़ेंगे नहीं जुड़ेंगे। तो हमारा काम है कि हर हाल में 24 घंटे के अंदर फॉलोअप कर लेना। जो ये फॉलोअप का तरीका होता है, किसी को हमें छोड़ना नहीं है। हो सकता है कि जब आप लोग आ जाते हैं तो उनकी लिस्टिंग करते हो कि कौन से बंदे ने क्या कहा, सबका अलग अलग लिस्ट बनाते हैं। लिस्ट बनाने के बाद फॉलोअप का एक अलग सिस्टम बनाओ 24 घंटे के अंदर। फिर 2 दिन बाद उसको मैसेज और सारी चीजें जानी चाहिए। फिर 5 दिन बाद जाना चाहिए। उसके बाद भी वो बंदा नहीं सुन रहा है तो 10 दिन उसको एक ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप में रखो कि उसको मैसेज रेगुलर जाते रहें। आपका स्टेटस, आपका अचीवमेंट, सब चीजें उसको दिखाई देनी चाहिए सामने। अगर आप ऐसा करते तो आप एक दिन देखोगे कि धीरे धीरे करके उस बंदे को समझ आएगा, हो सकता है कि वो आपके साथ आ जाए। जो मे और मे नॉट बी का सिस्टम है यही है, लेकिन किसी को हमें छोड़ना नहीं है। लीड्स का पैसा आप पेड करते हो, आपने पैसा खर्च किया है, इतनी आसानी से हम लोगों को छोड़ देंगे, ये कैसे हो सकता है। तो लोगों को प्रॉपर तरीके से फॉलोअप करके उनको लेके आना है। और प्रॉपर तरीके से लिखना चाहिए। मैंने कहा ना कि रिटर्न में लिखो कि किससे क्या बात हुई, कब उसको फॉलोअप करना है। अगर ये काम कर लोगे तो आपका रिजल्ट देखोगे, चमत्कारिक चेंजेस आएंगे आपके रिजल्ट में। इसके अलावा है, लिखा है कि 100% यूजर बनो। अब चूंकि यहाँ पे कोई प्रोडक्ट तो है नहीं, प्रोडक्ट हमारे कोर्सेज हैं, और कोर्सेज के भी 100% यूजर आप बन सकते हो।
ट्रेनिंग प्रॉपर तरीके से लो, जितनी ट्रेनिंग मीटिंग हो रही है सब में ज्वाइन होना है आपको। मुझे नहीं पता कि कौन सा ट्रेनर डेली ले रहा है, हो सकता है बहुत सारे लोग सोचते हैं कि बार बार यही सर ले रहे हैं मीटिंग, इनसे बोर हो गया हूं मैं, इनकी बातें नहीं समझ में आती हैं। लेकिन दोस्त हमेशा याद रखना, हो सकता है कि उस ट्रेनर की उस दिन की मीटिंग में कोई एक वर्ड आपके जहन में बैठ जाए, आपके सीने के अंदर चला जाए, वो वर्ड ही आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। तो कोई भी ट्रेनिंग या मीटिंग आपको छोड़नी नहीं है, कोई वेबिनार नहीं छोड़ना है, वेबसाइट डेली देखना है, कहते हैं ना कि वेबसाइट सर्फिंग, कंटेंट प्रोवाइड करना है, उसके बाद प्लान और ट्रिप्स, जितनी चीजें अपनी कंपनी के अंदर है अपनी पूरी टीम को रेगुलर तौर पे याद दिलाते रहना है। अब इधर दिसंबर में हमारी क्लोजिंग है, दिसंबर में ट्रिप जो जा रहा है हमारा, उसकी क्लोजिंग है। अब मुझे नहीं पता कि कितने लोग ज्वाइन इस मीटिंग में जा रहे हैं, कितने लोग हो गए, क्या उनके रिकॉर्ड को ट्रैक कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो आप, किस बंदे के अंदर कितने पॉइंट्स बचे हुए हैं, किसकी कितनी ज्वाइनिंग हो जाएगी तो क्या इनकम बनेगी। अपने जितने भी बंदे आपके नीचे टीम में हैं उन सब बंदे का रिकॉर्ड आपके पास पर डे याद होना चाहिए। कहते हैं ना कि जुबानी याद होना चाहिए कि आज रमेश को अगर 4 पॉइंट हो जाएंगे तो इसका तीसरा लेवल हो जाएगा, इनके नीचे ये हो जाएगा तो इनका दूसरा लेवल हो जाएगा। अगर आप इस पे काम कर रहे हो, मैंने नेटवर्क इंडस्ट्री में बड़े बड़े लीडर को देखा है जो बहुत बड़े लेवल का लीडर है, लेकिन वो भी अपने टीम के कम से कम 4 से 5 रैंक तक के लोगों का पूरा याद रखता है कि फला बंदे का इतने पॉइंट की वैल्यू अगर आ जाएगी तो इसका ये रैंक हो जाएगा। जिस दिन इस लेवल पे काम करोगे आप देखोगे कि सफलता आपके कदम चूमेगी दोस्त। इसके अलावा है, बी ए टीम प्लेयर, ये बहुत जरूरी है। सबसे बड़ी बात है कि हम एक कंपनी का हिस्सा है और इस कंपनी के प्रति प्रॉपर तरीके से आपको वफादार रहना है। इस कंपनी के जितने बंदे हैं ये हमारी फैमिली का हिस्सा हैं। सबसे पहला लिखा है नो क्रॉस लाइनिंग। अच्छा, नेटवर्क इंडस्ट्री में जब ये बात कही जाती है तो शुरुआती दौर पे अगर किसी को समझाने चलो कि ये क्रॉस लाइनिंग क्या होती है तो बहुत लोगों को समझ में आता है कि सर मुझे इसके खिलाफ भड़का रहे हैं। लेकिन मैंने इसका साइड इफेक्ट देखा है। प्रैक्टिकल इसको करना कभी, सपोज करो आप हो, आपके नीचे 2 लेग हैं और 2 लेग के अलग अलग टीम के बंदे हैं। लेफ्ट का बंदा राइट के बंदे से बात करना शुरू किया। बहुत छोटा छोटा एग्जांपल दिखा रहा हूं क्रॉस लाइनिंग होती क्या है। अब लेफ्ट वाले बंदे ने राइट से कहा कि यार सर से हमने कहा था कि मुझे लीड्स जनरेट करके दे दें और सर ने दिया, हमारा फॉलो अप नहीं किया। बहुत छोटी सी बात है, हो सकता सर को टाइम ना मिला हो, सर उस समय बिजी हो, कोई काम ना कर पाए हो, लेकिन ये बात थी बहुत छोटी सी। जो बात आपको अपने अपलाइन से करनी थी वो बात आपने क्या किया, आपने क्रॉस लाइनिंग से कर दी। अब सोचो वो क्या बोलेगा, हो सकता है उसके साथ भी कोई ऐसी घटना हो, कोई बात हुई, हाँ यार एक बार ऐसा भी मेरे साथ हुआ था। सर से कहते हैं सर सुनते नहीं है, नए नए लोगों के चक्कर में खाली अपना चेक बनाने के चक्कर में रहते हैं। अब क्या हुआ कि आपकी टीम के अंदर वो कहते हैं कि जहर धीरे धीरे डेवलप होना शुरू हो गया। आपने उस क्रॉस लाइन से एक बात की, अब वो क्या करेगा यार, ये तो हमें ठीक ही नहीं लगते हैं। अब पता चला कि हम अतुल सर बहुत अच्छे लगते हैं, रामेन सर मेरे लिए बहुत अच्छे हैं, आनंद सर मेरे लिए अच्छे हैं। अब आपके अंदर अपने अपलाइन के लिए धीरे धीरे जहर बनना शुरू हुआ। अब आप क्या करोगे, उसकी लाख अच्छाइयां हो उसको सब भूल जाओगे, सिर्फ उसकी बुराइयां याद रहेंगी और वही चीजें आप दूसरे को डिलीवर करो। अब क्या होगा, धीरे धीरे टीम ब्रेक होने लगती है। आप उस क्रॉस लाइनिंग के बारे में कुछ नहीं सोच रहे, आप यहां से अपने टीम की बर्बादी देखोगे। मैंने बड़ी बड़ी टीम को खत्म होते हुए देखा है। आप अगर अपने अपलाइन या क्रॉस लाइन से बात कर रहे हो, जो भी निगेटिव चीजें हैं वो अपने अपलाइन को, जिससे हमको दर्द है, जिससे हमें दिक्कत है, हमें सिर्फ उससे बात करनी चाहिए। अगर हम दूसरे से बात कर रहे हैं तो हम अपनी समस्याओं का सलूशन कहाँ ले रहे हैं। हमको जिस आदमी से दिक्कत है हमें उससे बात करनी चाहिए, हम क्रॉस लाइनिंग से क्यों बात कर रहे हैं। ये क्रॉस लाइनिंग इतना खतरनाक चीज है और हर बंदे को, मैं मानता हूं कि अगर आप एक कंपनी के हिस्सा हो, एक टीम प्लेयर हो, तो सबको अच्छा सजेशन दो, नहीं यार ऐसा नहीं है, सर ऐसा नहीं करते हैं, हो सकता है सर बिजी हूं। लेकिन आप क्या करते हो, निगेटिव चीजें बताना शुरू करते हो सर को, और जहर जब धीरे धीरे फैलना शुरू होता है पूरी की पूरी टीम खत्म हो जाती है। जो बंदा आज की डेट में लाखों करोड़ों की इनकम कर सकता था वो लाख रुपए की भी इनकम पे भी नहीं पहुंचा और खत्म हो गई उसकी पूरी टीम। वही नेगेटिविटी अपनी टीम में डालना शुरू कर देता है।
कोई भी गलत चीजें हैं अपने अपलाइन के प्रति या किसी के प्रति, उसको नीचे मत जाने दे। डेली कांटेक्ट विद योर अपलाइन एंड डाउनलाइन, ये बहुत, मैं देखता हूं यहाँ कोई किसी को फोन ही नहीं करता है। क्या आप रोज अपने अपलाइन को एक फोन करते हो? अगर नहीं करते हो तो आज से करना शुरू कर दो। कहते हैं ना कि वो पावर हाउस है पूरा, तरह सारा करंट वहीं से जाता है। पर डे आप एक सिस्टम बनाओ कि सुबह एक बार सर को हेलो हाय करोगे, अपने पूरे दिन की प्लानिंग अपने सर को बताओगे कि सर आज मेरी इतनी मीटिंग है, इतने लीड्स पे मैं काम कर रहा हूँ, इतनी सारी चीजें हैं। फिर रात को उसकी रिपोर्टिंग दो उनको, सर इतने मेरे ज्वाइनिंग हुई, मेरा इतना सारी चीजें हुई, सब बताओ। और ये काम दोस्त अगर एक महीना करके देख लो, कहते हैं ना कि बिल्कुल मिरेकल होगा, चमत्कार होगा यहाँ पे। और इसका इतना बड़ा इफेक्ट है कि आप सोच भी नहीं सकते। और जिस दिन ये काम नहीं करोगे, आप सिस्टम से धीरे धीरे दूरी बनती जाएगी आपकी। तीसरी चीज है एडिफिकेशन अपलाइन। हम लोग क्या करते हैं, मैंने तो आप ऑनलाइन में तो चलो बात एक अलग है, लेकिन ऑनलाइन में भी एडिफिकेशन की बहुत जरूरत है। आप जिन लोगों को इनवाइट कर रहे हो ना मीटिंग के लिए, सपोज करो कि 5 बजे की मीटिंग में लोगों को बैठाना है, क्या आपने जो बंदा उस मीटिंग को लेने वाला है उसके बारे में कुछ भी बताया जितने लोगों को इनवाइट किया? आप उसको प्रॉपर तरीके से बताओ कि ये जो सर हैं इनकी मीटिंग बहुत रेयर मिलती है। अगर इनकी मीटिंग ले लिए तो बहुत सारे लोगों की जिंदगी इन्होंने बदली है। गजब का नॉलेज है इनको सर को, जो भी चीजें बताते हैं बिल्कुल चीजें बिल्कुल समझो कि हमारे दिमाग में छप जाती हैं। इतना बेहतरीन ट्रेनिंग आज तक हमने नहीं देखा इस इंडस्ट्री में। एडिफिकेशन करो। हमारे सर ने ऐसा काम किया कि मात्र 2 महीने के अंदर इतने लाख की इनकम जनरेट करी है। पर डे इतनी लीड्स आती हैं सर की। जो भी एड्स चलाते हैं गजब का कमांड है उनका उस पर। बहुत सारे जो भी एडिफिकेशन में आप दे सकते हो, हम क्या करते हैं, हम जिस बंदे को ला रहते हैं उसके बारे में बताते हैं, सर इसके पास इतनी बड़ी टीम थी, ये तोप था, ये वो तोप था, अपने अपलाइन के बारे में कुछ बताते नहीं। अब वो जो बंदा आता है वो सीना चौड़ा किए रहता है कि मेरे से ज्यादा तो इसका अपलाइन कुछ नहीं जानता होगा, फिर वो क्या होता है आपके साथ जुड़ नहीं सकता। तो आपका काम क्या है कि जो भी आपका अपलाइन है जिससे मीटिंग होने जा रही है उसका एडिफिकेशन करो अच्छे तरीके से। फिर है काउंसलिंग विद एक्टिव अपलाइन। हर बंदे की काउंसलिंग हमेशा, देखो हम क्या करते हैं, हमने लीड्स ला ली, उसको प्लान दिखा दिया, उसके बाद से हम खुद लग जाते हैं उसको काउंसलिंग करने पे। भाई अपने अपलाइन से उसका एडिफिकेशन करने के बाद टाइम लो, बोलो कि हमारे अपलाइन आएंगे सर की ये अचीवमेंट है, उससे उसका वो काउंसलिंग कराओ। अभी देखो रिजल्ट में चमत्कारिक परिवर्तन आएंगे। फॉलो ऑल रूल्स सिस्टम्स एंड गाइडेंस, टुगेदर एवरीवन अचीव मोर। कहते हैं ना कि इन 5 उंगलियों के जो कहते हैं कि जो ताकत है, अगर ये मुट्ठी एक साथ बच जाए ना तो बहुत बड़ी ताकत हो सकती है। दुनिया की कोई कंपनी, कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई सिस्टम ऐसा नहीं है जिसमें अगर लोगों के अंदर आपस में सामंजस्य सही नहीं है तो वो कंपनी ना तो बड़ी कंपनी बन पाई है, ना तो वो टीम बड़ी टीम बन पाई है। मैं इस इंडस्ट्री के अंदर वो खूबी जानता हूं कि अगर अपलाइन डाउनलाइन के प्रति एक अच्छा व्यवहार नहीं है, जिसको कहते हैं ना कि एक दो जिस्म एक जान अगर नहीं है वो, तो वो बहुत बड़े लेवल पे काम नहीं कर पाते। अपलाइन ने कहा कि तुम्हें ये काम करना है तो उसको यस सर के अलावा कोई शब्द नहीं निकलता है डाउनलाइन का, और वही लोग सफलता की सीढ़ी को चढ़ते हैं इस इंडस्ट्री में। जबरदस्त सिस्टम है दोस्त, अगर आपने एक साथ मिलके इसको काम को किया तो बहुत बड़ी उपलब्धि आप हासिल कर सकते हो। टीम प्लेयर होना बहुत जरूरी है, इस गहराई को समझो आप लोग। नेक्स्ट चीज है डिवोशन, समर्पण। ये बहुत बड़ा मुद्दा है। अच्छा, मैं बात कर रहा था एक दिन तो ऐसे बात आ रही थी कि लोग कहते हैं कि इस इंडस्ट्री में खाली मोटिवेशन मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है। लोग खाली मोटिवेट करते हैं, मोटिवेशन से काम नहीं चलता है सर, पैसे चाहिए, पैसे आएंगे तो काम चलेगा। हम आपको थोड़ा सा पीछे लेके चलते हैं। हनुमान जी के बारे में सब जानते हैं। हनुमान जी को जब समुद्र लांघना हुआ तो उनको बहुत बड़े मोटिवेशन की जरूरत है। हनुमान जी कौन है? भगवान है। हम लोग भगवान की तरह पूछते हैं। भगवान को भी मोटिवेशन की जरूरत पड़ी थी। अगर जामवंत जी ने उनको मोटिवेट नहीं किया होगा होता, उनकी शक्तियों को याद नहीं दिलाया होता,
तो क्या हनुमान जी उस समुद्र को लांग पाते? जब यार भगवान को मोटिवेशन की जरूरत है तो हम लोग तो एक आम इंसान हैं। महाभारत काल में अर्जुन को मोटिवेशन की क्यों जरूरत पड़ी? अर्जुन के साथ तो भगवान श्री कृष्ण थे। जब भगवान जिसके साथ हो उसको मोटिवेशन की जरूरत है क्या? नहीं है। लेकिन अर्जुन को भी मोटिवेशन की जरूरत पूरा गीता ज्ञान हुआ। फिर इस इंडस्ट्री में मोटिवेशन क्यों नहीं चाहिए भाई? बिना मोटिवेशन के जब भगवान को काम नहीं चल रहा है तो हम तो इंसान हैं। मैंने बताया ना कि डेली एक फोन कॉल अपने अपलाइन को करना है और उससे बात करनी है। वो जो मोटिवेशन जो चीजें देंगी वो दिन भर आपको एनर्जी काम करती है। दिन भर आप पॉजिटिव तरीके से काम करोगे और देखोगे सफलता कैसे मिलती है। तो पहली बात तो ये अपने दिमाग से लगा दो कि इस इंडस्ट्री में खाली मोटिवेशन से और मोटिवेशन से काम चलता है तो 100% मान के चलो मोटिवेशन बहुत जरूरी है। और बिना मोटिवेशन के कोई काम नहीं हो सकता। कहते हैं ना कि सृष्टि की रचना तब होती है जब एक्साइटमेंट चरम पे होता है। एक बच्चा पैदा कब होता है? जब मेल और फीमेल का एक्साइटमेंट बिल्कुल चरम पे होता है। जब सृष्टि की रचना उससे होती है यार तो हमें मोटिवेशन की क्यों नहीं जरूरत है? दूसरी चीज है डिवोशन, समर्पण। मैं एक सिंपल सा फॉर्मूला जानता हूं। अगर हम किसी के प्रति अपना समर्पण कर दिए तो वो आपके साथ गलत नहीं कर सकता। दुनिया में एक ऐसा इंसान बता दो, आप किसी भी इंसान के प्रति बोल दो कि मेरी जिंदगी तुम्हारे हवाले है, तुम मुझे चाहे बना दो चाहे जो कर दो, 100% समर्पण कर दो उसके प्रति, क्या वो आपके साथ गलत कर सकता है? मुझे बता के आप अपने ऊपर लेके देखो। सपोज करो आपकी कोई डाउनलाइन आई आपके सामने नतमस्तक होके बोला कि गुरुदेव जो भी हो आप ही हो, आप चाहो तो मेरी जिंदगी बना दो, जो कहोगे वो करूंगा, मेरी जिंदगी बदलनी चाहिए, क्या आप उसके साथ चीट करोगे, फ्रॉड करोगे? नहीं करोगे ना। अपने अपलाइन के प्रति, अपनी टीम के प्रति, अपने कंपनी के प्रति 100% डिवोशन दे दो। देखो दुनिया बदल जाएगी। ये चीजें आपको लगती होंगी बहुत छोटी हैं, लेकिन एक बार करके देखना, सब कुछ बदल जाएगा आपका। जबरदस्त चीजें हैं। इस इंडस्ट्री में काम करने के लिए इन छोटी छोटी चीजों पे अगर प्रॉपर तरीके से आपने काम कर लिया तो 110% मान के चलो दोस्त, सफलता के झंडे गाड़ोगे आप लोग। बहुत छोटी चीजें हैं, छोटा नॉलेज है, लेकिन बहुत काम की चीजें हैं। सक्सेस के लिए एक्टिव अपलाइन के प्रति समर्पण विकसित करो। एक्टिव अपलाइन के लिए गाइडेंस को बिना डाउट के फॉलो करना। बहुत कहते हैं ना कि मंकी सी मंकी डू, ये कहानी तो बहुत छोटी सी कहानी है लेकिन बहुत कुछ सिखा जाती है। आप शायद हो सकता है इस कहानी को जानते हो या ना जानते हो, लेकिन मैं बता दूं कि एक बंदर पेड़ पे बैठा हुआ था, बहुत सारे फल लगे हुए थे। तो लोग सोचे कि वो बंदर तोड़ तोड़ के फल कैसे देगा, बहुत ऊंचाई पे था। तो एक आदमी बहुत समझदार, तो उन्हें बोला कि देखो, अगर तुम इसको एक चला के मारोगे कोई चीज तो ये तोड़ के फेंकेगा तुम्हारी तरफ। तो जैसे लोग नीचे से पत्थर चला के मारते थे, बंदर क्या करता था, एक फल तोड़ता तो उनके ऊपर फेंकता था। ये इंडस्ट्री भी वैसी है। जैसा आप करोगे वैसे लोग फॉलो करेंगे। डुप्लीकेशन का बिजनेस है प्रॉपर तरीके से। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी टीम कितनी स्वस्थ है, कितनी अच्छी है, सिर्फ और सिर्फ उस लीडर पे डिपेंड करता है। आपका दिया हुआ जो भी एजुकेशन है, जो भी चीजें हैं, जो भी आप सिखा रहे हो अपनी टीम को, किस तरीके की चीज दे रहे हो, वैसी टीम आपकी डेवलप होगी। अगर आप गलत चीजें सिखा रहे हो तो आपके टीम में वो सारी गलत चीजें जाएंगी। और यकीन मानो कोई भी गलत काम करके आदमी उतना बड़ा आदमी नहीं बन जाए, एक न एक दिन तो फंसोगे यार। गलत कमिटमेंट कर रहे हो, फेक कमिटमेंट कर रहे हो अपने टीम के प्रति, अपने लोगों के प्रति, तो एक न एक दिन आप इसका खामियाजा जरूर भुगतोगे। बड़ी साफ सुथरी इंडस्ट्री है दोस्त। बड़ा क्लियर कंसेप्ट के साथ इस इंडस्ट्री में काम करो आप लोग। इससे खूबसूरत इंडस्ट्री मुझे नहीं दिखती इस दुनिया में, जहां आपका पैसा नहीं लगता। इन्वेस्टमेंट के नाम पे आप क्या कर रहे हो? 17,999 की ज्वाइनिंग, क्या ही होता है? उसके बदले में 4 लोगों की आपने ज्वाइनिंग कराई, आपका पैसे वापस हो गए। अब जो पैसा आप दे रहे हो, उसके जो कोर्स दे रहे हो, उसकी वैल्यू मार्केट में क्या है, एक बार सोच के देखना। तो यहां इन्वेस्टमेंट नहीं लगता, लगता क्या है?
अपने अपलाइन अपने डाउनलाइन के प्रति 100% समर्पित होकर काम करो। बहुत सारी चीजें बदल जाएंगी। पावर ऑफ पॉजिटिव एनर्जी, इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है। सब कुछ हमारी सोच पे डिपेंड करता है कि हम किस तरीके के आदमी हैं। ये दुनिया आपके बारे में नहीं बताएगी। बार बार मुझे एक कहानी बहुत अच्छी लगती है कि एक व्यक्ति था, बहुत परेशान था। इतना परेशान था कि वो कहता, एक गुरुजी के पास गया। गुरुजी, जब भी मैं जाता हूँ किसी से पूछता हूँ कि मुझसे ये नहीं हो पा रहा है, मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ, मैं सफल नहीं हो पा रहा हूँ, क्या करूँ? तो कोई कहता है कि ये काम कर लो तुम सफल हो जाओगे, कोई कहता है ये काम कर लो सफल हो जाओगे। मुझे समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं कि मैं सफल हूं। गुरुजी मुस्कुराए और अपने झोली में से एक चमकती हुई चीज निकाल के उनको दी। बोलो कि ये लो और तुम मार्केट में जाओ, लोगों से मिलना। तुम्हें ये किसी को बेचना नहीं है, खाली तुम्हें इसकी वैल्यू लगवानी है लोगों से। और एक बार मेरे पास फिर वापस होके आना इसको लेके। जैसे ही वो रास्ते में बढ़ा तो एक सब्जी वाला बैठा हुआ था। बोला कि भैया हमें ये चीज है, मुझे इसके लिए सब्जी दे दो। दुकानदार ने देखा कि अच्छी खासी चीज है, कुछ चमकती कुछ अच्छी ही चीज है। उसने बोला कि इसके बदले में हम तुम्हें 10 किलो आलू दे सकते हैं यार, इसके अलावा और कुछ नहीं दे सकते। वो व्यक्ति बोला कि अरे यार रहने, इतने में 10 किलो सिर्फ आलू दोगे? फिर वो आगे बढ़ गया। थोड़ी दूर गया तो एक फल वाला था। उस फल वाले को दिखाया तो बोला कि यार इसके बदले में हम तुमको इतना फल दे देंगे, इसके ज्यादा और कुछ नहीं दे सकते। बोला कि क्या माजरा है? वो आलू वाला कह रहा था सिर्फ 10 किलो आलू देंगे, फल वाला तो उससे ज्यादा दे रहा है, इसका तो महंगी चीजें हैं। फिर थोड़ा आगे बढ़ा तो एक उसी शहर का छोटा सा दुकानदार था ज्वेलरी का, उसके पास गया। ये अच्छी चीज है ये। फिर भी इसका मन नहीं मान, बोला कि नहीं नहीं रहने दो, मैं तुम्हें दूंगा नहीं। फिर उस शहर के सबसे बड़े जो जौहरी था उसके पास हो गया। उस पत्थर को दिखाया, बोला कि ये तो बेशकीमती हीरा है यार, ये तो बहुत कीमती है, मैं इसके 10 करोड़ रुपए तुम्हें दे दूंगा। तो वो आदमी को समझ में वो पागल हो गया, बोला कि ये 10 करोड़ की चीज है। अभी तो आलू वाला बता रहा था 10 किलो आलू दे दूंगा तुमको, इतने किलो फल दे दूंगा तुमको, 5 लाख रुपए दे दूंगा। ये आदमी तो मुझे 10 करोड़ रुपए देने को बोल रहा है। वो वापस आया उसी साधु के पास। बोला कि गुरुजी मुझे बात समझ में नहीं आई कि आप समझाना क्या चाहते हो। गुरुजी मुस्कुराए और बोले कि ये दुनिया है ना दोस्त, तुम जिस इंसान के पास जाओगे वो अपने हिसाब से आपकी वैल्यू लगाता है। जिन लोगों के पास सजेशन लेने गए आप, वो अपने हिसाब से सोच के हिसाब से आपको बताया कि तुम्हें ये काम करना चाहिए, तुम सफल हो जाओगे। लेकिन हकीकत क्या है कि आप अपनी वैल्यू खुद पहचानो। आपके अंदर क्या चीजें हैं उसको खुद पहचाना, आपका मन क्या करता है, आप किन चीजों में महारत हासिल है आपको, उस काम को करो। दुनिया तो ऐसे ही कहती रहेगी। पावर ऑफ पॉजिटिव एनर्जी जो है ना, बिल्कुल अलग सी चीज है। अगर आपके अंदर पॉजिटिविटी नहीं है तो आप सफलता बिल्कुल ही नहीं कर सकते। अपने सिस्टम के प्रति, अपने अपलाइन के प्रति, कहते हैं ना कि नेगेटिव चीजें बहुत जल्दी हावी होती। और हर इंसान के लाइफ में ये चीजें आती हैं। आप देखे होंगे कि कभी भी किसी इंसान को कोई काम कर रहा हो, एक छोटी सी नेगेटिव चीज आई, उसका पूरा काम खत्म हो गया। जब तक वो पॉजिटिव तरीके से उस सिस्टम को, उस काम को प्रॉपर तरीके से कर रहा था, तब तक वो सफलता दर सफलता आगे बढ़ रहा था। लेकिन जैसे छोटी सी बात के लिए उसके दिमाग के अंदर एक छोटा सा कीड़ा भी घुसा, सारा काम वहीं खत्म हो गया। पॉजिटिविटी का एक एग्जाम्पल बड़ा कहते हैं ना कि थोड़ा कॉमेडी टाइप का है। एक बार क्या हुआ, एक लड़का एक लड़की को फॉलो कर रहा था बहुत दिनों से। स्कूल में उसको फॉलो कर रहा था कि ये लड़की कब प्रपोज कर देगी, करूं मैं इसको तो ये हाँ कर देगी। देखते जाता था, वो लड़की उसको देखती थी, मुस्कुराती थी, लेकिन ये कभी अपनी बात को कह नहीं पाता था। एक बार हुआ, दो बार हुआ, फिर नेक्स्ट क्लास में गई, फिर अगले क्लास में गई, लेकिन वो लड़का उस लड़की को बोल नहीं पाता था। एक दिन क्या हुआ कि वो लड़का बहुत दोस्तों के चढ़ाने पे गया और उस लड़की को अपना इजहार कर दिया। लड़की ने गुस्से में उसको ना कर दिया। ना करने के बाद वो लड़का और भी मुस्कुराता हुआ वापस आया। उसके दोस्त बोले, अबे पागल हो गया है क्या? उस लड़के ने तुम्हें ना कर दिया और तुम फिर भी मुस्कुरा रहे हो। कह रहे यार इतने साल हो गए उसने मुझसे एक वर्ड नहीं बोले, कम से कम ना तो बोला उसने।
सोचो किस तरीके की पॉजिटिविटी उसके माइंड में रहेगी। उसने सिर्फ ना बोला और फिर भी वो खुश हो गया। कहते हैं कि जिंदगी में आगे बढ़ना है तो आपको पॉजिटिव रहना पड़ेगा। इस इंडस्ट्री में पॉजिटिविटी बहुत जरूरी है। डिस्ट्रक्शन बहुत आते हैं इस इंडस्ट्री में। बहुत सारे लोग आएंगे, आपसे बेहतर इनकम देने का वादा करेंगे, बहुत सारी चीजें करेंगे, और जहां आप डिस्ट्रैक्ट हुए वहीं कहानी खत्म। काम हर जगह करना है दोस्त। किसी एक सिस्टम के थ्रू लग जाओ, पूरी एनर्जी को एक पॉइंट पे फोकस कर दो, देखो 100% सफलता मिलेगी आपको। और जो भी मैंने बेसिक स्टेप बताए उनको फॉलो करो। बहुत छोटा सा है, चीजें हैं, लेकिन इन बेसिक स्टेप को आप सही तरीके से आप फॉलो करते हो तो बहुत बड़ी उपलब्धि आप हासिल कर सकते हो।